नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट जो कि CEN 01/2024 के अंतर्गत 2025 में होना है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, देखें CEN 01/2024 के अंतर्गत जो एएलपी साइको टेस्ट होना है 2025 में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और उसको लेकर के ये आज हमारी क्लास 2 है। इससे पहले हम क्लास 1 कर चुके हैं। जिन्होंने क्लास 1 नहीं देखी है वो जाके जरूर देखें, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एएलपी साइको टेस्ट की। और एएलपी साइको टेस्ट जो कि स्टेज 3 एग्जाम होता है, यानी ये बहुत ही एक सीरियस स्टेप है, तो इसको आप जो है सीरियसली लेना है। इसको साइको टेस्ट को आपको पागलों की तरह पढ़ना है। आपको ये सोचना है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, आपको ये समझना है कि मुझे कुछ भी नहीं आता और मुझे सीखना है। तो इस एटीट्यूड के साथ यदि आप साइको टेस्ट की पॉजिटिव माइंड अप्रोच के साथ यदि तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप साइको टेस्ट में जो है सफल ही नहीं होंगे, महज मैक्सिमम आप जो है नंबर भी इसमें जोड़ पाएंगे। तो ऐसा एटीट्यूड आपको रखना है। इस वीडियो में हम और क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑनलाइन साइको टेस्ट कैसे होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि जो अभी हम बात कर रहे थे CBAT, C मतलब कंप्यूटर, B मतलब बेस्ड, A मतलब एप्टीट्यूड, T मतलब टेस्ट, यानी ये कंप्यूटर आधारित अभिवृत्ति परीक्षण होता है जो कि ऑनलाइन होना है। और इस ऑनलाइन CBAT टेस्ट में यानी साइको टेस्ट में जो है कितने जो है टेस्ट टोटल आने हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या लेआउट होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितने प्रश्न आपको जो है सॉल्व करने हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितना जो है आपको टाइम मिलना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेआउट के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या आपको सावधानियां रखनी है वो हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। हम इस वीडियो के अंदर जो है साइको टेस्ट में जितने भी टॉपिक है उनकी सबकी फुल डिटेल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन जब तक आप साइको टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेंगे, पूर्ण जानकारी नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको भी पता है कि यदि किसी काम को हमको करना है तो उसमें आपको पूरी एनर्जी आपको लगानी है और जो है फुली डेडिकेशन के साथ करना है, चीज़ों को समझना है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं साइको टेस्ट में, जिनको यदि आप दूर नहीं करेंगे धीरे धीरे, तो आपको एक छोटी सी गलती भी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। क्योंकि जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल पे आप देख भी पा रहे हैं, ये जो है स्टेज 3 एग्जाम है। यानी CBT 1 आपने दिया, CBT 2 आपने दिया, 5 साल वैकेंसी का इंतजार किया, देन 1.5-2 साल आपने जो है प्रोसेसिंग टाइम भी दिया, एग्जाम में CBT 2 भी कैंसिल हुआ, दोबारा भी आपने दिया। तो आप जो है कितना टाइम और पैसा अपना लगाए हुए हैं। तो ये बहुत सीरियस स्टेप है। इसमें आप जो है बिल्कुल भी आपको मिसगाइड नहीं होना है, चीज़ों को बारीकी से समझना है, छोटी छोटी गलतियों को दूर करना है, ये आपको करना है। और वो सब कुछ हम इस वीडियो में आज आपके साथ जो है साझा करने वाले हैं, अपना अनुभव, ताकि आपको साइको टेस्ट के अंदर कोई दिक्कत ना आए दोस्तों, है ना। आगे चलें भाई। तो ये क्लास 2 है। जिन्होंने भी क्लास 1 नहीं देखी है वो जाके जरूर देखें, क्योंकि सारा थ्योरी आपकी तभी क्लियर होगी। साइको टेस्ट लिया क्यों जाता है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। जब तक आपका जो है पॉजिटिव माइंड अप्रोच नहीं होगी तब तक आप साइको टेस्ट पर सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव माइंड अप्रोच रखने के लिए ज़रूरी है कि आप सभी जो हमारी क्लासें हैं वो ज़रूर देखें। तो ये वाली जो क्लास थी हमने पिछली क्लास की है क्लास 1 के नाम से, यानी साइको टेस्ट जो है एएलपी साइको टेस्ट क्यों लिया जाता है, कुल कितने टेस्ट होंगे, साइको टेस्ट कितने नंबर पर पास होगा, ये वगैरह वगैरह इसमें डिस्कस किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल, है ना। तो दोस्तों, चलते हैं आज का जो हमारा वीडियो उसकी तरफ। थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि टोटल जो साइको टेस्ट है उसमें कितने टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं। यानी टोटल जो साइको बैटरी टेस्ट है, बैटरी का मतलब है टेस्टों के समूह को बैटरी कहा जाता है। तो टोटल 5 टेस्ट आपके होने हैं और हो सकता है 6 भी हों, तो इन सभी के समूह को बैटरी कहा जाता है। तो पहली बैटरी टेस्ट के अंदर जो है वो कौन कौन से टेस्ट पूछे जाते हैं, आपके भी मन में सवाल उठता होगा कि गुरुजी कौन सा, यानी पहला जो टेस्ट होगा मेमोरी टेस्ट, जो कि हमने विगत वीडियो में बताया। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है भाई, वो वीडियो जरूर देखे, तभी आपका आगे लिंक अप बैठ पाएगा, अदरवाइज नहीं बैठ पाएगा। तो देखें, तो बैटरी जो 1 है उसके अंदर, यानी टेस्ट 1 के अंतर्गत जो मेमोरी टेस्ट होगा, तो मेमोरी टेस्ट जो है ऑनलाइन कैसे होता है और कितने कितने प्रकार के जो है टॉपिक जो है मेमोरी टेस्ट में लिए जाते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखें भाई, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों पहली, यानी टेस्ट 1 की बात कर रहे हैं जिसमें मेमोरी टेस्ट होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले मेमोरी की टाइप की बात करें तो हम कुल मिला के 5 टाइप की मेमोरी होती है, जिसमें से कोई एक आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, है ना। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस मेमोरी। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें टाइम कितना मिलेगा, तो टाइम की अगर हम बात करें, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो जो पहली मेमोरी है उसमें क्वेश्चन आएंगे 12-12, यानी 12-12 के 2 सेट आएंगे, 12-12 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 24 क्वेश्चन होंगे। टाइम की बात करें तो 2 मिनट और 2 मिनट, यानी टोटल 8 मिनट, है ना। तो अभी हम आपको बताएंगे
वहाँ पर मेमोरी टेस्ट में आपको करना क्या होता है, एक मेमोरी पेज होता है, उसको 2 मिनट तक आपको देखना है और 2 मिनट बाद वो पेज गायब हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ऐसे 4 मिनट हुआ एक सेट के लिए और 2 सेट के लिए वो टाइम हो गया 8 मिनट। टोटल 24 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 2 मिनट लर्न करने के, 2 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने के, एक सेट के लिए 4 मिनट, तो 2 सेट के लिए 8 मिनट। तो इस प्रकार से आपका टाइम होगा। तो पहली जो ये मेमोरी है हाउस मेमोरी। अब बात कर लेते हैं हम जो लास्ट ऑनलाइन साइको टेस्ट हुआ था CBAT ALP का, यानी इतिहास में पहली बार CN 01/2018 के अंतर्गत जो है साइको टेस्ट हुआ था 2019 में, वो पहली बार जो है ऑनलाइन हुआ और उसमें इन पांचों में से कोई एक मेमोरी आई थी, वो आई थी ट्रैक। तो ऑनलाइन में आज तक हाउस मेमोरी पूछी नहीं गई है। इससे पहले विगत जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे साइको टेस्ट के, उनमें ज़रूर पूछी गई है। तो ऑनलाइन का टाइमिंग क्या रहेगा किसी के पास नहीं है। टाइम कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, क्वेश्चनों की संख्या कभी भी घटाई बढ़ाई जा सकती है, इवन टॉपिक भी कभी भी चेंज किए जा सकते हैं। आपको हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो आप तब कर पाओगे जब मैंने कहा साइको को आप पागल बन के पढ़ोगे कि हाँ मैं पागल हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी पागल हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ। तो आप भी पागल बन जाइए, निश्चित रूप से आप साइको टेस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैं पागल हूँ, है ना। तो अगर ये आ गया तो 100% साइको टेस्ट कुछ नहीं है। बस आपको ज़्यादा अगर आप ओवर स्मार्ट बनेंगे साइको टेस्ट में तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। तो देखें, तो हमने आपको बताया। अब आप कहोगे कि गुरुजी आता कैसा है, ये तो बता दिया आपने। ये बता दिया कि अगर हाउस मेमोरी आया, यानी पहली मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, अगर हाउस मेमोरी आया जिसे बिल्डिंग मेमोरी भी कहा जाता है, तो इसमें 12-12 क्वेश्चन के 2 सेट आएंगे और टाइम 4-4 मिनट मिलेगा, ये आपने बता दिया। टाइम और क्वेश्चनों की संख्या कभी भी कम ज़्यादा हो सकती है, टॉपिक भी बदले जा सकते हैं इवन, है ना। तो अब इस अगर ये आए तो इसमें आएगा क्या और किस तरीके से लिया जाएगा, तो बात कर लेते हैं। देखो, इस पर हम क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो ये आपके सामने टाइप A है टेस्ट, यानी बैटरी जो फर्स्ट है उसका जो टेस्ट 1 है उसके अंतर्गत टाइप A है। इसमें मेमोरी टेस्ट के अंतर्गत जो है हाउस मेमोरी या बिल्डिंग मेमोरी पूछा जाता है। इसमें क्या होगा, एक ग्राफ होगा, उस ग्राफ के अंदर विभिन्न प्रकार के घर रखे हुए होंगे, उन घरों को आपको याद करना है। ये वाला जो है ये मेमोरी पेज है, ये 2 मिनट में आपको याद करना है। याद करने के बाद ये आपकी नज़रों के आगे से ओझल हो जाएगा, गायब हो जाएगा और क्वेश्चन पेज आ जाएगा। क्वेश्चन पेज में ये नीचे वाला आएगा कि ये पहला वाला जो घर आपने देखा था, इन 4-5 जगहों में से जो लेटर लिखे हुए हैं इनमें कहाँ रखा हुआ था, ये आपको बताना होता है। दूसरा कहाँ रखा था, तीसरा कहाँ रखा था, आगे समझ में। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो एक सैंपल है, आगे हम बताते हैं कि ऑनलाइन में कैसा आएगा। तो देखें भाई, तो ये जो है वेबसाइट से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। तो देखें भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब ऑनलाइन CBAT टेस्ट होता है तो प्रत्येक टेस्ट से पहले 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम चलता है। तो यहाँ पर 5 मिनट का आपका इंस्ट्रक्शन टाइम जो है चलेगा और 5 मिनट में आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के आपको खुद को ये समझना है कि आगे आने वाला जो टेस्ट है उसमें आपको करना क्या है और क्या आपसे पूछा जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर मिले मैन एग्जाम के दौरान, वो आपको पढ़नी है, स्टडी करनी है और उसको समझना है। आगे समझ में। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि भाई ये हाउस दिए गए हैं, इस ग्राफ को आपको याद करना है। ये 2 मिनट बाद आपके यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर क्वेश्चन पेज में ये क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आपको सॉल्व करना है। आगे देखो, तो अब वहाँ कैसा आएगा। तो देखो, जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शन टाइम खत्म होगा तो मेमोरी पेज आ जाएगा, जो कि आपको ये दिख रहा। मेमोरी पेज में आपको 2.5 मिनट का टाइम हो सकता है, कई बार जो ऑफलाइन है उसमें 2.5 मिनट का टाइम भी मिलता है ना, तो 2 भी दे सकता है। टाइम कभी भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, आप टाइम पे नहीं जाइए, है ना। चलो 2.5 मिनट मान लीजिए इसमें, तो 2.5 मिनट का आपको याद करने के लिए टाइम है आपके पास। अब 2.5 मिनट में इस 12 की 12 जो घर दिए हुए हैं इनको याद करना है कि ये वाला घर यहाँ पर है, ये वाला घर यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, कौन सा घर कहाँ पर रखा हुआ है इस पूरे डायग्राम में, ये आपको याद करना है 2 मिनट के अंदर। वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, 24 की 24 होंगे, एक भी गलत नहीं होगा, हो जाता है। लेकिन वो जब होगा जब आप चीज़ों को सीखना चाहेंगे। तो इस वीडियो में हम सिखा नहीं रहे हैं, इस वीडियो में सिर्फ आपको टॉपिकों से रूबरू करा रहे हैं। तो देखें, अब 2 मिनट में आपने ये याद कर लिया, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ये टाइमर जैसे ही 0 होगा तो ये वाला पेज यहाँ से गायब हो जाएगा और क्वेश्चन पेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन पेज पे क्या होगा, इस साइड में आपके सामने एक ग्राफ होगा जिसमें घरों की जगह ABCD लिखी हुई होंगी, यानी एक ही उसकी जगह 2-2 3-3 ABCD भी लिखी हुई है। आगे समझ में, एक ही इमेज के अंदर एक ही जो वर्ग या आयत या वृत्त जो भी इसके अंदर बन रहा है फिगर, उसके अंदर, है ना। तो एग्जैक्ट आपका घर कहाँ रखा हुआ था, ये पहले नंबर का, ये आपको बताना है। तो ऑनलाइन में होगा कैसे भाई साहब, ऑनलाइन में कैसे होगा, ऑनलाइन में ऐसे होगा कि आपको ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पर लिख रहा है क्वेश्चन 1 to 12 और टाइमर आपका वही चलेगा भाई, है ना। तो टाइमर 2.5 मिनट आप मान लीजिए फिलहाल, तो 2.5 मिनट का टाइमर आपके सामने चलता है। अब उसमें आपको 2.5 मिनट के अंदर इन 12 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है कि ये वाला जो झंडे वाला घर है, ये झंडे वाला, एक झंडे वाला घर, ये इस पूरे ग्राफ में कहाँ रखा हुआ था, आप बताइए। तो अगर इस A पर था तो आप A कर देंगे, है ना। तो ये इस A पर हो जाएगा, तो A आंसर हो गया। आप माउस को ले जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसमें मान के चलो ये दूसरा जो घर है ये यहाँ पर था, तो दूसरे में हम जो है A है तो A को कर देंगे, ये वाला A हो जाएगा। तीसरा जो घर है, ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये मान के चलो आपका
ये वाला इस डी पर था, डी पर था, तो हम यहाँ पर डी को क्लिक कर देंगे। तो ऐसे आपको करना है। लेकिन अब समस्या क्या ही है भाई, ऐसा सीधा सीधा वहाँ पे नहीं आता है। वहाँ पर देखो, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, आपने कहावत सुनी है। तो आप जितना ज़्यादा टफ से टफ टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करेंगे, टफ से टफ अभ्यास करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन दिक्कत आने ही वाली है, आप ये मान के चले, है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, होपलेस होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है चीज़ों को। तो लेआउट भी कई तरह का आ सकता है, ये ऑप्शन भी उधर छुपे हुए आ सकते हैं। तो स्क्रोलिंग डबल डबल पट्टी आ जाए, ऐसा भी होता है। तो हम आगामी वीडियोज में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं पर्टिकुलर। यहाँ पर तो हम सिर्फ टॉपिक से रूबरू करा रहे हैं। तो जैसे ही आपने ये 12 अगले, ये नीचे जब आप यहाँ से स्क्रॉल पट्टी से इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे के 1 से 4 क्वेश्चन थे। अभी देखो 1 से 4 आपको दिख रहे थे, ये अगले 5 से 8 दिख जाएंगे। जो जहाँ पे रखा हुआ था, ये काला घर यहाँ पे था बीचों बीच सी पर, तो इसमें छठे नंबर वाले में आप सी कर दो फटाफट में, एक में ही बता रहा हूँ, है ना। तो फिर आगे आप समझ जाना। इसमें सी को जैसे क्लिक कर दिया, इसमें बी में, ये डी पे था, यहाँ था कहीं डी पर, इस जगह, तो आपने डी भर दिया, जो जहाँ था आपने भर दिया, क्लिक कर दिया। तो 8 तक हो गए। अब नीचे वाले क्वेश्चनों को देखने के लिए स्क्रॉल पट्टी को पकड़ करके आप जो है स्क्रॉल करें, और माउस का जो रोलर है वहाँ पे बंद रहता है, ध्यान रखना इस बात को। तो उसके बाद में ये 12 क्वेश्चन हो गए आपके। अब 12 क्वेश्चन आप कर पाए ना कर पाए, आपने याद कर पाए नहीं कर पाए, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। टाइमर 0 होते ही ये वाला क्वेश्चन पेज यहाँ से गायब हो जाएगा। 2 सेट आते हैं मेमोरी के, तो अब भी कंटिन्यू आपका जो है ये एक दूसरा सेट आएगा, और दूसरे सेट में फिर से आपको जो है 2.5 मिनट में ये याद करना है भाई। अब इसको जब आप याद करोगे, 12 के 12 घर हैं, तो ये कौन सा घर कौन से प्लेस पे रखा हुआ था, ये आपको याद करना है। इधर आपका 2.5 मिनट का टाइमर चलेगा, दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये 2.5 मिनट का टाइमर चलेगा। ये मेमोरी पेज है, इसको आपको 2.5 मिनट के अंदर याद करना है, पूरे 12 के 12 घरों को याद कर लिया। जैसे ही ये टाइमर यहाँ पे 0 होगा, ये वाला पेज ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा और इसकी जगह पे क्वेश्चन पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन पेज जब आएगा तो बाईं साइड में इधर आपको ये क्वेश्चन का जो है जो मेमोरी पेज है वो दिखेगा, जिसमें घरों की जगह ABCD लिखे हुए होंगे, और इस साइड में आपके क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसके सामने बबल क्लिक करने के लिए माउस से आप कर सकते हैं। तो ये देखो 1 से 12 क्वेश्चन आप कर चुके थे। अगले सेट में कहाँ से चालू होंगे, 13 से 24। तो क्वेश्चन संख्या 13 ये रहा, और 13 में ये वाला जो घर है ये कहाँ पर था, मान के चलो इस जगह इस B पर था, तो आप B को क्लिक कर देंगे। ये वाला जो घर है, ये वाला घर इस B पर था, इस B पर था, तो आप इस वाले में इस B को क्लिक कर देंगे। ये वाला जो घर है, ये वाला घर मान के चलो इस E पर था, यहाँ पर E पर था, तो इसमें आप जो है E को क्लिक कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 18 तक क्वेश्चन दिख रहे हैं। नीचे के क्वेश्चनों को देखने के लिए आपको स्क्रॉल करना है ना। इस ऑनलाइन टेस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगामी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ उद्देश्य आपको कितने टॉपिक आते हैं, कैसे होता है, सिर्फ ये बताना है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब आपको और स्क्रॉल करना है, तो इस स्क्रॉल पट्टी को पकड़ करके आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको 18, 19 से और 24 तक के क्वेश्चन दिख गए। जो घर जहां पर है इस ग्राफ में देख करके उसकी जगह जो लेटर लिखा हुआ है उसको आप आंसर के रूप में आपको देना है। तो यहाँ पर आपने आंसर दे दिया, क्लियर है। तो ये सेट 2 के क्वेश्चन हो गए। टाइमर जैसे ही 0 होगा तो 2 टेस्टों के बीच में आएगा, 1 मिनट का आपका रेस्ट टाइम आता है। आ गया समझ में, तो रेस्ट टाइम आएगा, उसके बाद दूसरा टेस्ट लगेगा। तो अब ये तो बात थी ऑनलाइन टेस्ट की, है ना। तो हम ये बता रहे थे कि जो मेमोरी टेस्ट है, हाउस मेमोरी है, उसमें कैसे होगा और कितने सेट आएंगे। तो अभी आपने देखा था 2 सेट आए थे, और 2 सेट में जो है 12-12 फिगर मेमोरी पेज पे याद करने के लिए थी, और 12-12 दोनों के अलग अलग क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के 24 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। 2 मिनट मेमोरी पेज को मेमोराइज करने के लिए, 2 मिनट उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। इस प्रकार से 2.5 मिनट भी हो सकता है। तो टाइम कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, टाइम के भरोसे मत रहना। ऐसी विगत वैकेंसियों में खूब किया है। CN 01/2018 में, CN 01/2019 में 10-10, 12-12 मिनट का घटा के 6-6 मिनट टाइम कर दिया, आधा टाइम कर दिया। तो आपका हर टॉपिक आपको आधे टाइम में करने की आदत डाल लेनी है अगर पास होना है तो ये पहली मेमोरी हो चुकी है। हाउस मेमोरी में क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने सेट आते हैं, हमने बता दिया। अगर हाउस मेमोरी आया तो ऐसे आएगा। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरी जो टाइप की मेमोरी है। चलो मान लिया कि सर हाउस मेमोरी नहीं आया, तो कौन सी आ सकती है। तो दूसरी मेमोरी है फिगर नंबर मेमोरी। तो फिगर नंबर मेमोरी में कितने क्वेश्चन होंगे गुरुजी, तो क्वेश्चनों की संख्या और वो हम देख लेते हैं। फिगर नंबर मेमोरी में टोटल जो है 21 क्वेश्चन होंगे, यानी आपको मेमोराइज करने के लिए 21 इमेज होंगी, उनके सामने 21 नंबर होंगे, वो 3 मिनट के भीतर याद करना होता है। अब टाइम को आप फिक्स ना माने, टाइम कभी भी घटाया जा सकता है, आधा मिनट 1 मिनट भाई, है ना। तो टाइम को आप फिक्स ना माने, टाइम जो है एक लास्ट एवरेज वैल्यू है, जो पिछली बार कभी ऑफलाइन में पूछी गई थी तो वो बताया जा रहा है। और टाइम को कभी भी किसी भी समय कम किया जा सकता है, क्वेश्चनों की संख्या भी कम ज़्यादा की जा सकती है। तो देखें, तो ये 21 क्वेश्चन आपको याद करने हैं सेट 1 में, उनको सॉल्व करना है। सेट 2 में 21 क्वेश्चन, टोटल मिला के 42 क्वेश्चन। टाइम की बात करें तो 6-6 मिनट, 3-3 मिनट हो गए ना। एक को 3 मिनट मेमोराइज करने के लिए, 3 मिनट उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक सेट के लिए 6 मिनट, तो 2 सेट के लिए 12 मिनट। अब बता दो गुरुजी इसमें आता क्या है, ये तो बता दो। चलो टाइम और क्वेश्चन तो हमारे समझ में आ गया।
तो देखो भाई फटाफट देखिए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे फिगर नंबर मेमोरी में, तो ये टाइप बी है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 1B है ना। तो अब देखें 1B आपको दिख रहा है, 1B आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो टेस्ट फॉर मेजरिंग मेमोरी है ना, स्मृति टेस्ट के लिए ये लिया जाता है। अगर वो नहीं आया तो यहाँ पर जैसे ये आपको दिख रहा है कि इक्विपमेंट खेती करने वाला, जिसको हम फावड़ा वगैरह भी उस टाइप से बोलते हैं, तो ये इसके सामने 75 नंबर है, अंगूर के सामने 28 है, और इसके सामने प्रेस के सामने 42 है, टॉर्च के सामने 93 है। तो ये ऐसे 21 इमेज के सामने 21 नंबर होंगे, जो कि आपको 3 मिनट या 2.5 मिनट जो भी टाइम मिलने वाला है उसमें आपको याद करना है। और याद करने के बाद में जब क्वेश्चन पेज आएगा तो आपसे पूछा जाएगा भाई साहब इस टॉर्च के सामने क्या नंबर था, टॉर्च के सामने 28 था, टॉर्च के सामने 93 था, तो ये 93 बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इस टाइप से आपको करना है। ये जग है, जग के सामने जैसे यहाँ पे 64 था तो 64 ए में है, तो ए आंसर हो जाएगा। ए को आप क्लिक करेंगे बबल के रूप में, वो हम आगे बताते हैं आपको। तो देखें भाई फटाफट, तो आपको सीरियसली लेना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया जब आपका ऑनलाइन साइको टेस्ट होगा तो उसमें पहले इंस्ट्रक्शन टाइम आएगा 5 मिनट का। उस इंस्ट्रक्शन टाइम को आपको समझ करके यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक यहाँ पे बताए जा रहे हैं वही टॉपिक आए, कुछ चेंजेस होके भी आ सकता है, तो वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको इंस्ट्रक्शन किसी भी एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, तो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी है। कुछ बदलाव तो नहीं है, अवेयर रहना है। साइको टेस्ट का मतलब है अटेंशन ऑफ माइंड, आप कितने जो है जागरूक हैं, कितने जो है आप सचेत हैं, कुल मिला के बात यह है, वो बहुत जरूरी है ना। तो आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आगे वर्क करना है। जैसे 5 मिनट का ये टाइम खत्म होगा तो आपको इस इंस्ट्रक्शन में पेज पर आपको जानकारी मिलेगी, आगे आने वाला जो पेपर है वो ऐसा होगा और उसमें ये होगा। तो देखें अब जैसे इंस्ट्रक्शन टाइम 0 हुआ तो आपके सामने ये वाला पेज प्रदर्शित होगा। यहाँ पर आपका 3 मिनट का काउंटडाउन टाइमर चलेगा, तो यहाँ पर आपको ये पेज दिख रहा है। इसमें जैसे इसके सामने 45 नंबर है, इस इमेज के सामने ये है, इस इमेज के सामने ये, इस इमेज के सामने ये, ऐसे इन इमेजों के सामने ये नंबर हैं। टोटल 21 इमेज हैं, 21 इमेज के सामने नंबर दिए हुए हैं। नंबरों को आपको याद करना है 3 मिनट के अंदर या 2.5 मिनट जो भी टाइम मिलता है उसके अंदर। तो याद कर लिया आपने। जैसे ही यहाँ का जो ये टाइमर 0 होगा, ये टाइमर 0 होगा तो क्वेश्चन पेज आएगा। भाई कैसे आएगा? अब ये हमने इसलिए यहाँ पे दिखाया आपको कि वहाँ पर स्क्रॉलिंग ऐसी आ जाती है। अभी इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है, आधा पोर्शन नीचे दबा हुआ होगा, तो आपको यदि याद करना है तो इसे स्क्रॉल पट्टी से नीचे सरका के आप याद कर पाएंगे। आधा लगभग 50% दब रहा है, 50% ये नीचे वाला आपको दिखा दिया। तो आगे देखो ये आ गया क्वेश्चन पेज। अब क्वेश्चन पेज में पहला क्वेश्चन पूछा कि इस टाई के सामने जो है कौन सा नंबर था बताइए। अब मान के चले, हमने याद तो किया नहीं, बस मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको समझाना है, तो फटाफट देखिए। तो मान के चलते हैं कि इस टाई के सामने जो है ये 20 नंबर था ए, तो ए को आप क्लिक कर देंगे। इस घर के आगे जो है 31 नंबर था डी, तो आप डी को क्लिक कर देंगे। इस माइक के सामने जो है सी था, 45 नंबर था, तो सी को आप क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपको जो है आंसर्स देना है। अब लेआउट कैसा होगा, बबल्स दिखेंगे क्लियर, या किस टाइप का ऑनलाइन एग्जाम आएगा, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको प्रैक्टिसों से रूबरू, यानी जो टेस्ट हैं उनमें क्या आता है, कैसा आता है, उनसे रूबरू कराना है। आगे देखिए फटाफट। तो ये था आपका 1 से 3। अब स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये जैसे 21 क्वेश्चन टोटल आपके आने हैं, तो बीच वाले क्वेश्चन हमने दिखाए नहीं है, तो 18, 19, 20, 21 ऐसे आ जाएंगे। इनके सामने आप बबल में जो है आंसर भर दें। क्लियर है? जैसे ये टाइमर जो है 0 होगा घट करके, तो दूसरा सेट याद करने को मिलेगा आपको फिगर नंबर मेमोरी का, जिसमें भी 21 इमेजें होंगी आपको दिख रही हैं। हर इमेज के सामने एक नंबर होगा, तो 21 इमेजों के सामने आपको 21 नंबर को याद करना है। जैसे ही आप नंबरों को याद कर लेंगे, याद करने के बाद में जैसे ही ये टाइमर 0 हो जाएगा तो ये मेमोरी पेज यहाँ से गायब हो जाएगा। इसकी जगह प्रश्न पृष्ठ आ जाएगा। प्रश्न पृष्ठ ये रहा, इस टीवी के सामने कौन सा नंबर था। अब इस टीवी के सामने अगर 49 नंबर था, भाई साहब टीवी के सामने यहाँ पर 49 नंबर था, तो आप 49 यहाँ सी पर है, तो आप सी को क्लिक कर दीजिए। जैसे इस आदमी के सामने अगर 22 नंबर था तो बी को आप क्लिक कर दीजिए। ऐसे आपको आंसर देने हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि हर मेमोरी के 2 सेट आने हैं। पहले मेमोरी पेज, वो आपको मेमोराइज करना है, जितना भी टाइम दिया जा रहा है उसमें सारी इमेजों को इस फिगर नंबर के अंदर 21 इमेजों के आगे 21 जो नंबर है उनको आपको याद करना है। उसके बाद जैसे ही टाइमर 0 होगा प्रश्न पृष्ठ आएगा, तो अगले 21 के प्रश्न पृष्ठ पर आपको जो है उनका जवाब देना है। अब पहला सेट 1 से 21 थे, अगले सेट का जो क्वेश्चन क्रमांक है वो 22 से 42 चलेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 42, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे 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 ले आना है और जवाब देना है। तो ये हो गया फिगर नंबर मेमोरी। अगर फिगर नंबर मेमोरी आता है तो इसके 2 सेट आएंगे 21 प्रश्न के। टाइम आपका 3 मिनट 3 मिनट 6 मिनट। तो आगे देखिए, तो हमारा ये भी हो गया सर, दूसरा भी हो गया। आगे देखिए फटाफट तीसरा है ट्रैक मेमोरी। अब ये पिछली बार CN 01/2018 का जो साइको टेस्ट हुआ था उसमें ट्रैक मेमोरी लिया गया था, है ना। तो देखें भाई, अब टाइम पे आप मत जाना, टाइम कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है, क्वेश्चनों की संख्या कभी भी कम ज़्यादा हो सकती है, वो फिक्सेबल नहीं है। तो ट्रैक मेमोरी में आता क्या है वो देखो। ट्रैक मेमोरी में कुल 12 क्वेश्चन के 2 सेट आएंगे, जैसे अभी आपको दिखा रहे थे,
और 24 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक सेट के लिए मेमोरी पेज के लिए 3 मिनट का टाइम और क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट का टाइम, तो लगभग वही 6 मिनट, और 2 सेट के लिए वही 12 मिनट। टाइम कभी भी बढ़ाया जा सकता है, क्वेश्चनों की संख्या कभी भी कम ज़्यादा की जा सकती है। यहाँ पर देखिए ट्रैक मेमोरी में क्या आता है गुरुजी, ये तो बता दीजिए। तो ये तीसरे टाइप की मेमोरी है जो पहले टेस्ट में पूछी जानी है। तो 1C का मतलब है पहला टेस्ट का C प्रकार है। तो यहाँ पर एक आपको ट्रैक का डायग्राम दिया जाएगा जिसमें 3 स्टेशनों के कोड लिखे हुए होंगे, मतलब स्टेशनों के कोड लिखे हुए होंगे 3 डिजिट के, है ना। अब उसको याद करना है, जैसे यहाँ पे PNR DET ये लिखा हुआ है, कौन सा कहाँ है। अब फिर क्वेश्चन पेज आएगा तो उसमें पहला पूछा जाएगा कि भाई DET कहाँ रखा हुआ था इनमें, आप ये बताइए। जैसे यहाँ पर था C पर, तो आपका C आंसर हो जाएगा। PIR कहाँ पर था, तो PIR यहाँ पर है, तो PIR की जगह पे A लिखा हुआ है, तो A आंसर भर देंगे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। तो देखो भाई कैसे आएंगे 2 सेट, देखिए फटाफट। सबसे पहले वही आपका 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम आएगा। इंस्ट्रक्शन टाइम में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के आपको समझना है। क्लियर है। 5 मिनट जैसे ही काउंटडाउन टाइमर जो है पूरा होगा, उसके बाद में क्या होगा, मेमोरी पेज आएगा। अब मेमोरी पेज आएगा तो उसका टाइमर यहाँ पे चालू होगा। ये रहा काउंटडाउन टाइमर 3 मिनट का। तो अब ये चालू हो गया, तो 3 मिनट के भीतर आपको इस ट्रैक को याद करना है। अब लिखा हुआ है मेमोरी पेज सेट 1। तो 3 मिनट में याद करना है कि कौन सा ये RDX स्टेशन कहाँ पे रखा हुआ है, ACD कहाँ पे रखा हुआ है। मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ये रहा, दिख गया होगा आपको। तो ये स्टेशन कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये 12 के 12 स्टेशनों को आपको याद करना है ना। कौन सा स्टेशन कहाँ पर है ये आप याद करेंगे 3 मिनट के भीतर। अब उसके तरीके हैं, कई ट्रिक्स हैं, तो वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ सिलेबस से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो जैसे ही 3 मिनट का ये काउंटडाउन टाइमर 0 होगा, आप ये 12 के 12 स्टेशनों के कोड याद कर चुके होंगे, कौन सा कहाँ पर है। आगे समझ में। जैसे ही ये टाइमर 0 होगा, टाइमर जैसे ही 0 हुआ, तो देखें भाई थोड़ा जूम हो रखा है हमारा बोर्ड। अभी चलते हैं। टाइमर जैसे ही 0 होगा तो क्वेश्चन पेज आएगा। तो आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। तो देखो ये क्वेश्चन पेज आ गया। अब क्वेश्चन पेज में क्या होगा, जहां पर स्टेशनों के कोड लिखे हुए थे उनकी जगह पे आ जाएंगे भाई साहब ABCD। अब आपको बताना है कि जैसे RDX कोड था वो कहाँ था। अभी थोड़ी देर पहले देखा ना RDX यहाँ पर है, तो RDX की जगह पे देखो A लिखा आ गया। सब कोडों की जगह पे ABCD लिख देगा वो अगले प्रश्न पृष्ठ पे। तो पूरे में स्टेशनों की जगह और प्लस कुछ खाली जगह पर भी ABCD आएंगे। तो ये ABCD आ गए। तो ये आपको याद करने हैं भैया, मतलब ये सॉल्व करने हैं पिछले को याद करके। तो पिछले पे आपने देखा 12 स्टेशन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 स्टेशन है। देखिए ढंग से एक बार फटाफट बताते हैं। ये रहा एक, ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12। तो 12 स्टेशनों को आपको याद करना है, प्लस कुछ खाली पॉइंट भी हैं। तो कौन सा स्टेशन कहाँ पर है ये याद करना है। याद करने के बाद में जैसे ये काउंटडाउन टाइमर 0 होगा, तो ये प्रश्न पृष्ठ आपके सामने होगा। इसमें स्टेशनों के कोड की जगह और खाली स्टेशन की जगह यहाँ पर ABCD आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है भाई साहब ये RDX कहाँ था, RDX स्टेशन कहाँ पर था। तो पहला आपको दिख रहा है RDX ये रहा। तो RDX कहाँ पर था, RDX इस A पॉइंट पर था। तो आपका आंसर हो जाएगा A को क्लिक कर देंगे। दूसरा है ACB। तो देखो, तो यहां पर था B पर, तो आप किसको कर देंगे, इस B को कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है CAN कहाँ था, तो CAN यहाँ E पर था, तो आप E को कर देंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ऐसे ऐसे करते जाना है। तो 1 से 8 ही आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर स्क्रॉल पट्टी होगी, उस स्क्रॉल पट्टी को माउस कर्सर से पकड़ के नीचे के क्वेश्चन आपको विजिबल होंगे। तो फिर आपको अगले क्वेश्चन को करना है। तो ये 12 क्वेश्चन हो गए सेट 1 के। तो सबको क्लिक करके आप भर देंगे देख देख के, है ना, जैसा मैंने बताया। आगे देखें, तो जैसे ही काउंटडाउन टाइमर ये 0 होगा, तो ये वाला प्रश्न पृष्ठ गायब हो जाएगा। तो दूसरा मेमोरी पेज आएगा। अब ये आ गया, देखो मेमोरी पेज सेट 2 आपको दिख रहा है। ठीक है, मेमोरी पेज सेट 2। अब यहाँ पर भी 12 क्वेश्चन के आपको देख रहे हैं, 12 जो है ट्रैक के कोड लिखे हुए हैं, इनको आपको याद करना है भाई। अब याद जैसे ही आप करेंगे, याद करने के बाद में जब ये टाइमर 0 होगा, तो ये वाला पेज गायब हो जाएगा। सेम वही कहानी है। तो देखो इसको हम करते हैं भाई साहब गायब। तो ये हो गया। अब प्रश्न पृष्ठ आ गया दूसरे का। तो दूसरे का पहला आया HKM, है ना। तो देखो मान के चलो ये तीसरा आपने याद किया था, क्वेश्चन संख्या चालू होगा 13 से 24, क्योंकि 1 से 12 तो हम पिछले सेट में कर चुके थे। तो यहाँ पर आपको जो है HKM बताना कहाँ पर था। तो HKM की अगर हम बात करें, तो HKM जो है C पर था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C। तो इसी तरीके से आपको करना है। मान के चलो IRL है, ये IRL यहाँ पर A पर था, तो आप क्या कर देंगे, A कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको भरना है 24 तक, जो आपने मेमोरी पेज पे पिछले पे याद किया था उसके अकॉर्डिंग। तो 12 के 2 सेट आएंगे ट्रैक मेमोरी में भी। 12 स्टेशनों के यहाँ पे कोड लिखे हुए होंगे, उनको प्रश्न पृष्ठ पर उनकी जगह पर ABCD खाली जगह और स्टेशनों की जगह उनको याद करके इस ग्राफ को देख करके जो आपके मेमोरी में फीड है उसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। क्वेश्चन जो नहीं दिख रहे तो स्क्रॉल आपको पट्टी से स्क्रॉल कर लेना है। ये 24 टाइमर जैसे ही 0 होगा,
आपका स्क्रीन जो है चला जाएगा ये प्रश्न पृष्ठ। तो ये हुआ हमारा जो है, ये हुआ हमारा तीसरा प्रकार ट्रैक मेमोरी। तो टेस्ट 1 का जो है तीसरा प्रकार हमने आपको बताया। देखो फटाफट अब बात करते हैं हम टेस्ट 4 की, सॉरी यानी मेमोरी टेस्ट के अंदर ही जो तीसरा प्रकार का टेस्ट था कौन सा था, ट्रैक मेमोरी। चौथा है फिगर टू फिगर मेमोरी। इसमें देखें फटाफट क्या होगा सर, कितने क्वेश्चन होंगे, 20-20 क्वेश्चन के 2 सेट आएंगे। इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो है टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। तो एक सेट को 3 मिनट मेमोराइज करने के लिए, 3 मिनट उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, टोटल मिलेंगे आपको 6 मिनट एक सेट के लिए, 2 सेट के लिए 12 मिनट। बाकी टाइम कभी भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब फटाफट देखते हैं साहब इसमें आता क्या है फिगर टू फिगर मेमोरी में, ये तो बता दीजिए। जैसा नाम वैसा काम है इसका। देखो 1D यानी पहली टेस्ट के अंदर डी चौथा प्रकार है। तो एक इमेज के सामने दूसरी इमेज होगी, तो इनको आपको याद करना है, इनकी लोकेशन स्थिति को याद करना है। याद करने के बाद में ये मेमोरी पेज गायब हो जाएगा। प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि ये वाला जो आदमी है इसके सामने इनमें से कौन सी इमेज थी, चारों में से ये आपको बताना है। तो ए थी तो ए हो जाएगा। ये जैसे गुलाब है, गुलाब के सामने कौन सी थी, इधर वाली थी, तो गुलाब के सामने वाला बताना है। तो कई बार क्या करेगा वो, आपको दोनों लेफ्ट राइट की इमेजें याद करनी है, किस पोजीशन में है, किस दिशा में है, क्या काली है, पीली है, सफ़ेद है, कहाँ से कट रही है, काट साट हो रही है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। तो वो सब कुछ याद करने के बाद करेगा क्या वो, कुछ क्वेश्चनों में तो लेफ्ट साइड की इमेज को देके राइट साइड की पूछेगा, और कुछ क्वेश्चनों में राइट साइड की देके लेफ्ट साइड की इमेज को पूछेगा। तो ये आपको भाई याद करना है, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही जब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBAT टेस्ट होगा, तो यहाँ पे 5 मिनट का काउंटडाउन टाइमर चलेगा। तो आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ के वही क्लियर करना है, समझना है कि आगे आने वाले टेस्ट में क्या आने वाला है। तो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। क्लियर है भाई, आगे चलें। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन का टाइम 0 होगा तो ये प्रश्न पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब ये आ गया प्रश्न पृष्ठ। जैसे आपको इसमें दिख रहा है कि भाई ये पेन है, पेन के सामने पन्ने रखे हुए हैं, तो किस प्रकार रखे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं दीपक है, दीपक के सामने जो ताला रखा हुआ है, तो ये कैसे रखा हुआ है, किस दिशा में है, क्या क्या चीज़ बनी हुई है, इसको पूरी इमेज को स्टडी करना है। तो थोड़ा ये टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करें तो सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कठिन है थोड़ा सा, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप कर नहीं सकते, है ना। तो देखें, तो लेफ्ट राइट की इमेज को पूरा याद करना है। तो टोटल 20 इमेज हैं एक ही पृष्ठ पर, 20 लेफ्ट में और 20 राइट में, अर्थात 40 इमेज आपको 3 मिनट के भीतर भाई याद करनी है, 2.5 मिनट के भीतर याद करनी है। तो थोड़ा टफ चैलेंजिंग टास्क है, मेहनत करनी पड़ेगी। आगे देखें, तो ये आपकी नीचे वाली होगी, कुछ जो है मैंने अभी बताया ऊपर दिख रही है, कुछ नीचे छुपी रहेगी, तो ये दिख गई आपको। अब उसके बाद में आपका जैसे ही 3 मिनट का ये काउंटडाउन टाइमर 0 होगा तो प्रश्न पृष्ठ आ जाएगा। अब आपको बताना है, बताइए इस चाबी के सामने कौन सा इनमें से ये था, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो पीछे वाले में अगर हम देखें चाबी का, अगर आप प्रॉपर देखना चाहें तो देखो चाबी इस डायरेक्शन में है, चाबी के सामने सेब रखा हुआ है। तो सेब कैसे रखा हुआ है, तो वो बताना है कौन सा सेब देखा था। अब इसमें वो 4-5 सेब दे देगा, इनमें से बताइए कौन सा सेब था। तो ए था तो ए कर दीजिए, बी था तो बी, सी था तो सी, डी है तो डी, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, बस हो गया। तो जैसे अब ये टोटल जो क्वेश्चन है वो 20 आएंगे। कुछ में लेफ्ट साइड की जो हमने देखी थी, ये लेफ्ट वाली इमेज देके राइट वाली पूछेगा, कुछ में राइट वाली देके लेफ्ट वाली पूछेगा। तो आपको दोनों ही इमेज बराबर स्टडी करनी है भाई, है ना। आगे देखें, तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपको इनका जवाब देना है। जवाब देने के बाद 1 से 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। नीचे के अधिक क्वेश्चनों को देखने के लिए स्क्रॉल पट्टी से स्क्रॉल करें, आगे चलें। तो ये हमारे हो गए 17 से 20। लास्ट वाले क्वेश्चन दिखा दे, 20 नंबर क्वेश्चन आ गया, आपने बबल पे क्लिक कर दिए। टाइमर जैसे ही 0 होगा, टाइमर जैसे ही 0 होगा तो ये पेज आपके गायब हो जाएगा, ओझल हो जाएगा नज़रों से। तो आपका जो है यहाँ पर देखो, ये मेमोरी पेज सेट 2 आ चुका है। अब यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर वही चालू हो गया है अलग से, फिर से 3 मिनट का आपको याद करना है। 3 मिनट के भीतर इधर वाली 20 इमेज, इधर वाली 20 इमेज, टोटल 40 इमेज को 3 मिनट के भीतर याद करके जैसे ही आप याद कर लेंगे, तो जैसे ही काउंटडाउन टाइमर 0 होगा ये वाला, तो ये प्रश्न पृष्ठ हट जाएगा, और यहाँ पर सॉरी वो मेमोरी पृष्ठ हट जाएगा ये वाला, और प्रश्न पृष्ठ आ जाएगा। अब प्रश्न पृष्ठ जैसे ही आया तो आपको बताना है इस विंडो के सामने कौन सा हाथ था भाई, बताइए। इस बम्ब के सामने कौन सी बतखें थी, ही आपको बताना है। तो बी था तो बी को कर दीजिए, इसमें डी था तो डी को कर दीजिए, इसमें ए है तो ए कर दीजिए, इसके आगे कौन सा घोड़ा था इनमें से, डी है तो डी को कर दीजिए। इस तरीके से आपको करते जाना है। एक से ये आपको देखो, पहला जो सेट था वो 1 से 20 क्वेश्चन थे, तो अगले सेट के 21 से 40 क्वेश्चन आने, तो 24 तक दिख रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चनों को देखने के लिए स्क्रॉल करिए, तो ये 40 तक क्वेश्चन आ गए, और इनके सामने जो बबल है वो भरते जाइए। तो ये हमने आपको बता दिया। आगे देखिए, जैसे ही ये काउंटडाउन टाइमर 0 होगा तो आपका ये पेज जो है नज़रों से ओझल हो जाएगा। तो ये चौथी मेमोरी भी हमारी हो चुकी है। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। 5वीं मेमोरी, यानी टेस्ट 1 के अंदर ही 5वीं मेमोरी कौन सी है, तो देखो भाई, फिगर पोजीशन मेमोरी। इस फिगर पोजीशन मेमोरी में, इसका नाम है फिगर पोजीशन मेमोरी। क्वेश्चनों की बात करें तो 12-12 के वही 2 सेट आएंगे, है ना। या तो ऊपर जो हमने चारों बताई उनमें से कोई एक आएगी, वो नहीं आएगी तो ये आएगी, कोई ना कोई सी तो एक आएगी, कुल मिला के बातें। तो 12-12 के 2 सेट को टोटल क्वेश्चन 40 हुए। टाइम की अगर बात करें तो हम 4 मिनट और 4 मिनट, टोटल बात करें तो टाइम हुआ 8 मिनट एक सेट के लिए, है ना। तो आगे देखते हैं,
1 मिनट हम थोड़ा ज़्यादा आगे चले गए। तो आता क्या है इसमें फिगर पोजीशन मेमोरी में, देखो भाई फिगर पोजीशन मेमोरी में आता क्या है कि इस टाइप की इमेज आएंगी 12। ये एक इमेज है, इसको अलग मत समझना कहीं तुम समझो कि ये 3 इमेज 3 इमेज 3, ऐसा नहीं है। ये एक इमेज है कंप्लीट, ये एक है, ये एक सैंपल पीस है, सिर्फ इसमें 3 इमेज है। तो 3 इमेज है, ऐसी 12 इमेज आएंगी, उनको 12 को याद करना है। फिर आपसे जैसे पहला क्वेश्चन पूछा, बताइए, ये वाला पेज तो गायब हो जाएगा, बताइए कि इनमें से कौन सी इमेज देखी थी आपने पिछले पेज पर, ये थी, ये थी, ये थी, या ये थी, या ये थी, सेम। तो ये बताना है। अब ये वाली इमेज देखो, ये वाली इमेज ए से मैच कर रही है, तो ये ए वाली को आप कर देंगे, है ना। बी से कर रही है तो बी वाली को कर देंगे, सी से कर रही है सी वाली को कर देंगे, डी से कर रही है डी वाली को। तो ये आपको करना होता है इस टेस्ट में। ये है फिगर पोजीशन मेमोरी टेस्ट। तो आगे देखते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये 5वां प्रकार है पहले टेस्ट का। 5 मिनट का काउंटडाउन टाइमर चलेगा। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं, करना क्या है ये आपको उन इंस्ट्रक्शन से ही पता चलेगा। आगे देखें, तो आगे चलते हैं। जैसे ही ये टाइमर पूरा होगा इंस्ट्रक्शन का, तो आपके सामने प्रश्न पृष्ठ आ जाएगा। ये प्रश्न पृष्ठ आ गए। अब इसमें देखो 12 इमेज दिख रही हैं। एक इमेज ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, आप इनको गिन लीजिए, टोटल 12 है। 3 3 6 3 3 9 3 6 12, 12 के 12 को आपको जो है 2.5 मिनट के भीतर याद करना है, लर्न करना है इनको। 2.5 मिनट बाद, जैसे ही 2.5 मिनट का काउंट टाइमर 0 होगा, तो ये वाला जो है पेज आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगा। जैसे आप याद रखते हैं, एक एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जैसे हम इसको याद करना चाहें तो देखो इसमें ये वाला जो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं अगर नहीं दिख रहा हो तो, दिख रहा होगा अब तो। जैसे ये वाला जो, अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन भी कौन सा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हमने लगाए नहीं है ना। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कौन सा पूछा है उस हिसाब से देख लेंगे। 1 से 6 1 से 12 चलो है। तो देखो, तो ये वाली इमेज को अगर हम याद करना चाहें, ये वाली एक इमेज को ही बता रहा हूँ मैं आपको, फटाफट देखो। तो ये वाली इमेज को अगर हम याद करना चाहें तो इसमें इसका नुकीला हिस्सा ऊपर है, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है ना। तो जैसे ही टाइमर आपका 0 होगा, क्वेश्चन पृष्ठ आ जाएगा। अब ये तो हमने याद करे नहीं थे। अब मान के चलो इन चारों में से कौन सी इमेज देखी थी, अगर बी देखी थी तो बी को कर दीजिए। इसमें से कौन सी देखी थी, इसमें से सी देखी थी तो सी को कर दीजिए। इसमें से कौन सी थी, मान के चलो ये सी थी तो सी को कर दीजिए। आगे देखिए, ये वाला हमने देखा था अभी, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये वाला था क्या तीनों सफ़ेद थी क्या, नहीं, ये काला था एक, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं था, ये गलत है। ये भी नहीं था, ये गलत है। तो ये वाला सही था, इसमें ये ऊपर था, ये इधर था, ये इधर था। तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें हम डी को भर देंगे। इस तरीके से इसमें करना होता है। तो क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो ये है 5वां प्रकार मेमोरी का। तो 1 से यानी 9 से 12 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन आपने स्क्रॉल करके सामने बबल में क्लिक कर दिया, हो गया आपका ये फिगर पोजीशन मेमोरी टेस्ट। सेट 1 का जैसे ही टाइमर प्रश्न पृष्ठ का 0 होगा तो दूसरा मेमोरी पेज आ जाएगा। ये आ गया आपके सामने दूसरा मेमोरी पेज। अब दूसरे मेमोरी पेज पर भी वही 12 इमेज है, इनको जिनको आपको लर्न करना है। जैसे ही ये काउंट टाइमर जो है 0 होगा तो प्रश्न पृष्ठ आएगा। इस प्रश्न पृष्ठ पर आपको वही क्वेश्चन आएंगे 13 से 24, क्योंकि 12-12 के 2 सेट है। तो इसमें भी वही, इनमें से कौन सा मैसेज बॉक्स आपने देखा था, मान के चलो ये ए देखा था ये वाला, तो आप ए को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इस जगह पे ए क्लिक हो जाएगा। तो ऐसे आपको 13 से 24 तक जो है वो आंसर जो है करना है। क्वेश्चन नहीं दिख रहे, स्क्रॉल कर लीजिए, आगे चलें। तो ये हो गया आपका 13 से 24 और ये हो गई आपकी मेमोरी टेस्ट कंप्लीट। हमने बताया आपको टेस्ट 1 जो बैटरी टेस्ट होगा, फटाफट देखिए भाई। यानी बैटरी टेस्ट के अंदर जो टेस्ट 1 टेस्ट होगा वो मेमोरी का टेस्ट होगा। और मेमोरी में आपके सामने 5 प्रकार की मेमोरी है, वो हम आपको अब फिर से एक बार बता देते हैं, फटाफट देखिए। बाकी आप देख लीजिएगा वीडियो को, और आगामी वीडियोज में भी आपको पता चल जाएगा। हाउस मेमोरी अगर आती है तो ये टाइम और ये क्वेश्चन मिलेगा। टाइम और क्वेश्चन कभी भी चेंज किए जा सकते हैं, कैसे आएगा। या फिर आएगी दूसरे नंबर की एरिया फिगर नंबर मेमोरी। ये नहीं आई तो आएगी ट्रैक मेमोरी, जिसमें ये होगा। और ट्रैक मेमोरी नहीं आएगी तो ये आएगी फिगर टू फिगर मेमोरी, ये वाली। और ये नहीं आएगी तो फिगर पोजीशन मेमोरी। ये 5 प्रकार की मेमोरी हम आपको बता चुके हैं। टाइम और क्वेश्चनों की संख्या कभी भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। इनके अलावा भी कोई नया टॉपिक मेमोरी में जोड़ा जा सकता है। आपको हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना। आगे समझ में। और ऐसा पिछला बार विगत बार कई बार ऐसा किया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आगे देखो, अब बात करते हैं हम टेस्ट 2, क्योंकि गुरुजी पिछली वीडियो में आपने बताया था कि दूसरा टेस्ट भी होता है, तो उसमें क्या क्या आएगा। तो देखें भाई, एक बार पानी पी लेते हैं फटाफट, है ना। देखो भाई, ये है, अब आ गया, यानी अब बात कर रहे हैं हम टेस्ट 2 की। यानी टेस्ट 2 में जो है किसका होगा, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का होगा। दिशा निर्देश समझ सकने की योग्यता का परीक्षण, ये हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। तो इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, 3 तरह के टेस्ट हमने आपको बताए थे। पहला बताया था लेटर बेस्ड टेबल, एक बताया था। और लेटर बेस्ड टेबल में क्या होगा गुरुजी बताइए, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना क्या होगा। तो 10 क्वेश्चन आएंगे। टाइम टोटल कितना मिलना है, 5 मिनट मिलना है। यानी 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अभी हम इसके अलावा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बताने को तो बहुत सारी बातें, लेकिन ये वीडियो 10 घंटे में भी नहीं चलटेगा अगर मैं सारी बातें बताने लग गया तो देखो भाई,
अब यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन कितने आने हैं, टाइम कितना आता है, कैसा दिखता है, बस ये बता रहे हैं। तो देखो फटाफट ऑनलाइन टेस्ट में कैसा होगा, और देखो फटाफट अब 10 क्वेश्चन होंगे, समय आपको मिलेगा 5 मिनट। यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन है, बाकी कुछ है नहीं साइको टेस्ट में। तो फटाफट देखिए, तो ये हो गया लेटर बेस्ड टेबल। गुरुजी ये कैसा आएगा, इसमें आपके देखो 5 स्तंभ होंगे, कॉलम होंगे जो आपको दिख रहे हैं। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4, ये कॉलम 5। रो है, ये पंक्ति ए, ये पंक्ति बी, ये पंक्ति सी, ये पंक्ति डी और ये पंक्ति ई। तो 5 पंक्ति और 5 कॉलम होंगे, या फिर 5 पंक्ति 7 स्तंभ भी हो सकते हैं, या 7 पंक्ति 5 स्तंभ भी हो सकते हैं, इस टाइप का आ सकता है। तो इसके आधार पर आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना। जैसा यहाँ पे दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसा कौन सा एकमात्र अक्षर है जो ए के ठीक ऊपर आता है। तो अब पूरी कौन सा ए उसने कहा नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा अक्षर है जो ए के ठीक ऊपर आता है। तो देखो यहाँ भी ए के ठीक ऊपर बी है, 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 यानी सभी में कॉमन आ रहा है। तभी तो उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है बेतुका कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो ए के ठीक ऊपर आता है। अब इसमें तो 50 ए हैं, तो कौन सा ए बताएं। उसने इसीलिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है क्योंकि सभी के ऊपर सेम क्वेश्चन होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत टफ आती है टेबल। और ये बात आप ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा टफ ट्रैक पे आप दौड़ लेंगे, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि आप डेली जो है रेस लगाते हैं 5 किलोमीटर की, और आपको जो है आपको फौज पुलिस में भर्ती होना है, तो वहाँ पर अगर आपको 1200 मीटर की दौड़ लगानी पड़े तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन आप यही सोच के चलेंगे कि नहीं मैं तो 1200 मीटर वहाँ पे लगवाते हैं, मैं तो 1200 ही लगाऊंगा, तो गारंटी आप एग्जाम में 1200 मीटर की दौड़ कभी पूरा नहीं कर सकते। तो देखें भाई फटाफट। तो सबसे पहले हम बात करें इस टेबल की। तो यहाँ पर 5 मिनट का काउंटडाउन टाइमर चलेगा। ये सब आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ के समझना है, आगे आने वाले टेस्ट में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। तो देखो ये लेफ्ट साइड में एक टेबल होगी, आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये आ गया टेस्ट, इंस्ट्रक्शन के बाद में डायरेक्ट टेस्ट आएगा, क्योंकि ये मेमोरी तो है नहीं। तो 5 मिनट का काउंटडाउन टाइमर आपको दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से दिख रहा है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में टेबल रहेगी, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पंक्ति 1 को विपरीत क्रम में लिखने पर बी अक्षर के विकर्ण के दूसरे अक्षर के ऊपर दाएं, दूसरे अक्षर के नीचे सी अक्षर के दाएं ऊपर पहले विकर्ण का अक्षर कौन सा होगा, ऐसे पूछा है। तो कुल मिला के बात वही है कि क्वेश्चन ऐसे ही है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि पंक्ति 1 के विकर्ण का अंतिम अक्षर ये रहा, के सबसे ऊपर अंतिम अक्षर, के बाएं नीचे विकर्ण का अंतिम अक्षर ये रहा, के ऊपर दूसरा अक्षर, के का मतलब छोड़ के चलना ये, के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, के का मतलब ये रहा सी, तो सी आंसर होगा। तो आप सी को भर देंगे। तो इस तरीके से सवाल होंगे आपके, है ना। तो बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें, तो वो हम नहीं कर रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं कि ऐसी एक तालिका होगी, उस पर आधारित 10 क्वेश्चन होंगे, टाइम आपके लिए 5 मिनट होगा। तो जो क्वेश्चन दिख रहे हैं अभी 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, स्क्रॉल करने के लिए आप इधर से देख सकते हैं, है ना। तो आगे चलें। तो ऐसा आपको दिखेगा, लेकिन लेआउट कोई जरूरी नहीं है, जैसा अभी यहाँ पे दिख रहा है वैसा दिखे। लेआउट में क्वेश्चन इधर दबे आ सकते हैं, ऑप्शन दबे आ सकते हैं, लेआउट में बहुत प्रकार के चेंजेस है जो हम बाद में बात करेंगे। आगे देखो, तो जैसे ही काउंटडाउन टाइमर 0 होगा तो आपका टेस्ट, यानी कि ये 10 क्वेश्चन आपने सरका के देख लिए, 10 क्वेश्चन आ गए, 5 मिनट का काउंटडाउन टाइमर जैसे पूरा होगा टेस्ट आपका पूरा हो जाएगा। ये हो गया आपका टेस्ट 2 के अंतर्गत पूछा जाता है लेटर बेस्ड टेबल। अब ये क्यों पूछा जाता है हमने विगत वीडियोज में बताया था, और आगे जब हम वीडियो लेके आएंगे टॉपिक पे तो वहाँ बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएंगे। तो देखें भाई फटाफट, यहाँ पर सिर्फ हम टॉपिक टच करा रहे हैं। दूसरा है ये यानी टेस्ट 2 के अंदर, हम टेस्ट 2 की बात कर रहे हैं। टेस्ट 2 में अगर लेटर बेस्ड टेबल नहीं आता है तो आएगा आपका क्लॉक टेस्ट। तो क्लॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे गुरुजी, 10-10 क्वेश्चन के 2 सेट आएंगे, अर्थात 20 क्वेश्चन, और टाइम मिलेगा 5 मिनट प्लस 5 मिनट, टोटल 10 मिनट, है ना। मतलब इंक्लूड टाइम 10 मिनट ही मिलता है। 10 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहले जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था तो 5-5 क्वेश्चन की भी 4 क्लॉक आई है, और 10-10 क्वेश्चन की भी 4 क्लॉक आई है, और 20 क्वेश्चन की भी 1 क्लॉक हो सकती है। और ऑनलाइन में भी ऐसा कई बार चेंज किया है, डिपार्टमेंटल में कभी 20 की 1 दे देता है, कभी 10-10 की 2 दे देता है, कभी 5-5 की 4 दे देगा। तो आपको हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना है। साइको टेस्ट बहुत सीरियस स्टेप है, तो समझना चीज़ों को। अब क्लॉक टेस्ट में क्या आएगा गुरुजी बताइए। यहाँ पर देखिए ये दूसरे टेस्ट का बी टाइप है, ए टाइप हम लेटर बेस्ड टेबल देख चुके थे। अब यहाँ पर देखिए एक घड़ी तालिका दी हुई होगी, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे बता देते हैं। जैसे ये घड़ी तालिका है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, B3 और D2 के बीच में जो संख्या आती है, तो B3 कहाँ पर है, ये रही, और D2 कहाँ है, ये रही। इसके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, एक तो ये आ रही है, आने को तो इस साइड में भी आ रही है, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इसलिए नहीं कर पाओगे। उसके ठीक विपरीत दिशा में कौन सी संख्या होगी, इसके ठीक विपरीत दिशा में कौन सी संख्या होगी, G5 दिख रहा है यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा भैया, है ना। तो राइट आंसर इसका 5 होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करना है। दिख गया अब तो G5 दिख गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अब
5 मिनट का इंस्ट्रक्शन चलेगा। इंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ना है और समझना है कि आगे कौन सा टेस्ट आने वाला है, क्या होने वाला है। खुद को ही समझना पड़ेगा, वहाँ पे कोई समझाने वाला नहीं होगा। आगे देखो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 मिनट का काउंटडाउन टाइमर चलेगा। क्वेश्चन संख्या आपको 1 से और 5 तक दिख रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चनों को देख लेकिन नीचे स्क्रॉल करें, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यानी कि जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जैसे ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये इस घड़ी तालिका के साथ में आपको सॉल्व करना है, इसको देखते हुए। अब इसमें क्या कह रहा है आपसे, नॉर्थ से साउथ दक्षिणावर्त चलने पर, नॉर्थ से चलना कहाँ से, नॉर्थ से कहाँ तक जाना है, साउथ तक। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज जाना है। तो कह रहा है कि कौन सा अंक जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो आपको ये बताना है कौन सा अंक जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो देखो यहाँ से आप चले और यहाँ तक पहुंचे तो कौन सा अंक है, बाकी ये 1 3 4 तो ये तो मिलते जुलते नहीं, एक तो ये मिल रहा है, एक मिल रहा है, ये समान है। तो राइट आंसर इसमें 2 होगा, तो 2 को आप क्लिक कर दीजिए, बात खत्म। आगे समझ, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे लेकिन इतने आसान नहीं होंगे, आप समझ रहे हैं, है ना। तो पढ़ना बहुत जरूरी है सीरियसली। आगे देखें, तो अब 1 से 5 देखें, आगे देखें अगले क्वेश्चन स्क्रॉल करने के लिए। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन उधर छुपे हुए हैं भाई साहब। लेआउट में बहुत प्रकार के वेरिएशन वो डाल देते हैं कैंडिडेट को जो है डिस्क्वालीफाई करने के लिए। तो आप चीज़ों को समझें। तो देखें यहाँ पर ये उधर छुपा हुआ है, तो इधर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे स्क्रॉल पट्टी से, अप डाउन स्क्रॉल पट्टी, नीचे स्क्रॉल पट्टी, 5 स्क्रॉल पट्टी आ जाती है। तो और माउस का कर्सर बंद रहता है, तो बहुत टफ है, लेकिन अगर प्रैक्टिस की जाए तो सब कुछ संभव है, बहुत आसान भी है। आगे देखो, डिपेंड करेगा कि आप इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हो। तो देखो भाई फटाफट, ये क्लॉक 1 पे 10 क्वेश्चन हो गए आपके, और 10 क्वेश्चन का ये छुपा हुआ भाग आपने इस लेफ्ट राइट स्क्रॉल पट्टी से सरका के देख लिया। 10 क्वेश्चन आपके दिख गए। तो आपको सेट 2 को देखना है। अभी तो 10 ही क्वेश्चन आए, एक क्लॉक बनाया है, तो दूसरी क्लॉक ये रही क्लॉक 2, इस पे आधारित अगला क्वेश्चन 11 से चालू होगा, 11 से 20 तक क्वेश्चन होंगे। मैंने कहा 20 क्वेश्चन होंगे, टाइम 10 मिनट, वही टाइमर चलता रहेगा। तो आपने ये कर लिया, जो भी आंसर है वो भर दिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 तक आपने भर दिए, हो गया भाई। जैसे ये काउंट डाउन टाइमर 0 होगा तो ये टेस्ट गायब हो जाएगा, है ना। ये 2 क्लॉक पे आधारित आपके 20 क्वेश्चन ऐसे ऑनलाइन में देखेंगे। तो अब दूसरा या तो क्लॉक टेस्ट आएगा, टोटल 10 क्वेश्चन के 2 सेट आएंगे, टाइम आपका 10 मिनट मिलना है। आगे समझ में। अगर क्लॉक टेस्ट भी नहीं आया तो तीसरा टेस्ट आएगा नंबर बेस टेबल। अब गुरुजी कहोगे लेटर और नंबर बेस में क्या अंतर है। जो तालिका है इसमें यहाँ पे अंक लिखे होंगे, इस वाली में नंबर लेटर लिखे होते हैं। आपने देखा यहाँ पे ABCD लिख रहा है, ABCD लिख रहा है सभी पंक्ति और कॉलम में, इसलिए तो ये अंतर है ना। आगे समझ में, फटाफट देखो। अब यहाँ पे नंबर बेस में क्या है, तो ये कई बार RDSO ने चेंज किया। लड़के लेटर बेस की तैयारी करके गए, नंबर बेस दे दिया एग्जाम में। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, आपको फेल करने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि आप कितने अटेंशन हैं या क्या करके आए हैं। तो फटाफट देखिए, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। यहाँ पर देखें, ये नंबर बेस टेबल है, कुछ कॉलम है, कुछ रो है, नंबर अंदर लिखे हुए, इनके आधार पर क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आगे समझ में। ऐसी कौन सी संख्या जो 1 के ठीक ऊपर आती है, तो 1 के ठीक ऊपर हर जगह वही 2 आती है, तो सेम वही एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा सरल क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, ध्यान रखना। तो ये 5 मिनट का सबसे पहले इंस्ट्रक्शन टाइम चलेगा ऑनलाइन CBT टेस्ट में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कॉलम, ये जो है आपकी टेबल है वो दिखेगी, अंक आधारित टेबल आपको दिख रही है। इसके आधार पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। 1 से 10 क्वेश्चन को देखने के लिए आपको स्क्रॉल करना है। तो ये 10 क्वेश्चन आ गए। जैसे ही टाइमर ये 0 होगा 5 मिनट का, तो आपका ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये भी हो गया। तो जो टेस्ट 2 है, अब आप ध्यान दीजिए, टेस्ट 2 आपका हो चुका है। यानी टेस्ट 2 में जो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होगा, दिशा निर्देश समझ सकने की योग्यता का परीक्षण, उसमें 3 टेस्ट आने हैं। पहला या तो लेटर बेस टेबल आएगा, या फिर दूसरा जो है क्लॉक टेस्ट आएगा, तीसरा जो है नंबर बेस टेबल आएगा। लेटर बेस और नंबर बेस टेबल में 10 क्वेश्चन और 5 मिनट का टाइम है, क्लॉक में 20 क्वेश्चन और 10 मिनट का टाइम है। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे चलते हैं। तो दूसरा भी हमारा हो चुका, फटाफट चलते हैं हम तीसरे पर। देखो जो टेस्ट 3 है, टेस्ट 3 में क्या क्या आएगा। टेस्ट 3 होगा किसका, पहले तो आप ये जाने। टेस्ट 3 होगा भाई साहब डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, यानी गहराई प्रत्यक्षीकरण टेस्ट। इसमें कौन कौन से टेस्ट आने हैं तो देखें भाई फटाफट। इसमें आता है आपका ब्रिक और क्यूब टेस्ट। तो फटाफट देखिए, पहला है ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट में क्या होगा गुरुजी, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ब्रिक टेस्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, टाइमिंग होगा 5 मिनट। लेकिन टाइम कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, क्वेश्चनों की संख्या कभी भी कम ज़्यादा की जा सकती है, टॉपिक भी इवन चेंज किए जा सकते हैं। तो इस बात से आप तैयार रहें। तो देखें ब्रिक टेस्ट में आता क्या है गुरुजी, ये तो आपने बता दिया, 50 क्वेश्चन और 5 मिनट का टाइम। तो देखो इसमें एक ब्लॉक दिया होगा, उसमें आपको बताना है कि जैसे ये ए ईंट है, ये कितनों को स्पर्श कर रही है, 3 का ए है। तो देखें फटाफट, तो 5 मिनट की सबसे पहले ऑनलाइन में आपके इंस्ट्रक्शन चलेंगे, ये रे इंस्ट्रक्शन। अब आपको ये समझना है कि जो ए ईंट है ये कितनों को स्पर्श कर रही है, तो नीचे 2 को कर रही है, एक तो डी को, एक बिना नाम की को, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यानी 5 जो ईंट है उनका नामकरण किया होगा, बाकी ईंटें बिना नाम के होंगी। तो हम आगे देखते हैं, फटाफट देखो ये वाला है जैसे। अब यहाँ पर मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। पिछली बार जो फेल करने का मैंने कहा ना, जो कैंडिडेट आप कितने जो है सचेत हैं, ये चेक करने के लिए, आपका अटेंशन चेक करने के लिए
वो बहुत सारी चीज़ें करता है। यहाँ पर पिछली वैकेंसी में लड़के तैयारी करके गए थे कि ABCD, यहाँ पर सीधा लड़कों का रहता था कि A ईंट कितनों को टच कर रही है, B कितनों को, C कितनों को, क्रम से करते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वहाँ पे जाके सीक्वेंस से नहीं पूछा, देखो ये सीक्वेंस चेंज है ना, सीक्वेंस से नहीं पूछा तो गड़बड़ हो गई। अब वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है A का और लड़का, वहाँ पे पूछ रहा है E का, लड़का पूछ रहा है कर रहा है A का। तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा C, अब लड़कों को आदत थी कि A ईंट कितनों को टच कर रही है, फटाफट गिना 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 को क्लिक कर दिया बस। अब उसने ये नहीं देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, C पूछ रहा है और जवाब दे रहा हूँ मैं A का। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना है, वो प्रश्न पूछने के प्रकार, लेआउट में प्रकार, क्वेश्चनों की संख्या कम ज़्यादा, टॉपिक में चेंजेस, कुछ भी किया जा सकता है। आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो अभी हम इस टेस्ट को देखते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। देखो तो ब्रिक टेस्ट में क्या होगा भाई, एक ब्लॉकों का समूह होगा, ईंटों का समूह होगा, जिसमें कुछ ईंटें 5 ईंटों का नामकरण किया होगा, बाकी ईंटें बिना नाम के होंगी। आपको इस टेस्ट में ये बताना है कि A ईंट कितनों को टच कर रही है, कितनी अन्य ईंटों को स्पर्श कर रही है। तो A की अगर हम बात करें तो 1 2 और ये 3, 5 को ये टच कर रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा A में 5। B कितनों को स्पर्श कर रही है, तो 2 इधर और 1 नीचे, टोटल मिला के 3। C कितनों को स्पर्श कर रही है, तो 2 तो राइट में, 2 तो उस साइड में और 2 इधर, टोटल हो जाएगा 4, है ना। हम इतना अच्छा पढ़ा नहीं रहे, बस अभी आपको बता रहे हैं। तो ये हो गया। ऐसे आपको 5 ब्लॉक, एक ईंट पर जो है 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके जो है 10 ब्लॉक इसके अंदर आने, टोटल 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ऐसे। आ गए समझ में। तो ये पहला ब्लॉक आया। उसके बाद देखें तो अब दूसरा ब्लॉक, उस पर भी 5 क्वेश्चन आधारित आएंगे ऐसे आपको बताने। A ईंट कितनों को टच कर रही है, B कितनों को, C कितनों को, D कितनों को, E कितनों को। आगे देखिए, बाकी हम डिटेल में टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो इसमें वही ईंटों का समूह, वही 5 ईंट, अब लेकिन ब्लॉक चेंज है। तो आपको बताना है कि D कितनों को टच कर रही है, B कितनों को, C कितनों को, E कितनों को, E कितनों को। तो ये ब्लॉक 3 है। तो एक ब्लॉक पे 5 क्वेश्चन है, तो 10 ब्लॉक पे कितने होंगे, 50। तो फटाफट देखो, ब्लॉक 4 आएगा ऐसे ही ब्लॉक 5 का आपको जवाब देना है। ऐसे ही ब्लॉक 6, ब्लॉक 7, ब्लॉक 8, ब्लॉक 9 और ब्लॉक 10। ये ब्लॉक 10 आ गए। यहाँ पे काउंट डाउन टाइमर चलता रहेगा। जैसे ही ये 5 मिनट का टाइमर घट करके 0 होगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, टेस्ट आपका पूरा हो जाएगा। तो आपको इसमें यही बताना है कि B ईंट कितनों को स्पर्श कर रही है। अब यहाँ पर B का सवाल आया, तो आपको B को ढूंढना है। पहला B का पूछा, तो B कहाँ है, ये रही। इसके ऊपर कितनी है, 1 2 3 4 और एक इधर, ये 5 को टच कर रही है, तो 5 को आप क्लिक कर देंगे, बात खत्म, मैटर क्लोज। ऐसे आपको सॉल्व करना है 50 क्वेश्चनों को। यहाँ पे बटन होगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो एक वो बटन आपको दबाना है, बस। आगे चलें, देखो भाई फटाफट। तो ये तीसरा टेस्ट ब्रिक टेस्ट आपका हो चुका। गुरुजी ब्रिक टेस्ट नहीं आया तो कौन सा टेस्ट आएगा, ये आएगा हिडन क्यूब टेस्ट। देखा आपको, हिडन क्यूब टेस्ट आएगा, जिसको बोलते हैं छुपा घन परीक्षण। अब इसमें कितने क्वेश्चन होंगे गुरुजी, तो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। टाइम कितना मिलने वाला है, 12 मिनट मिलने वाला है। तो देखो भाई उसमें आएगा क्या गुरुजी, ये तो बता दो। तो इसमें क्या होगा, एक ऐसा ब्लॉक होगा, आपको ये बताना होता है कि कितने घने इस ब्लॉक में छुपे हुए हैं। तो इस ब्लॉक में यदि आप देखोगे तो सब कुछ दिख रहा है, सिर्फ इस वाले लाइन में अगर आप टॉप से देखें, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इस वाली टॉप में जो नीचे नीचे का घन है, वो एक घन छुपा हुआ है, हाँ या ना। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो आपको बताना है इसमें कितने छुपे हुए हैं, इसमें कितने छुपे हैं, ये है। तो जैसा कि आपके 5 मिनट के जैसे ही टेस्ट चालू होगा, इंस्ट्रक्शन आएंगे, इंस्ट्रक्शन आने पर आपसे पूछा जाएगा। आपको समझना है इंस्ट्रक्शनों को पढ़ करके कि आगे टेस्ट में क्या आने वाला है और क्या आप करने वाले हैं। तो 5 मिनट जैसे ही टाइमर पूरा होगा, इंस्ट्रक्शन का अगला पेज आएगा, ये रहा। अब इसमें बताना है कि इसमें कितने घन छुपे हुए हैं। आगे समझ में, इसमें कितने घन छुपे हुए हैं आपको ये बताना है। जैसे अगर यहाँ पर आप सिंपल सा देखें, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है। तो आपको स्क्रॉल कर लेना है क्वेश्चनों को देखने के लिए। यहाँ पर अगर आप टॉप से देखेंगे फटाफट, इसके नीचे 1 2 3 4 मंजिल है, तो इसके नीचे 3 छुपे, इसके नीचे ये तीसरी पे दिख रहा है तो 2 छुपे, इसके नीचे 2 छुपे और इसके नीचे 1 छुपा। तो कुल मिला के 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 घने इसमें छुप रहे हैं। तो 8 को आप जवाब कर देंगे, बात खत्म। इस तरीके से आपको करना होता है ना। आगे समझ में। तो बाकी चीज़ें मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे आप 50 क्वेश्चनों के जवाब देंगे। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये क्वेश्चन संख्या 49, ये 50, टाइमर इधर 0 जब तक हो जाएगा, तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा टेस्ट भी पूरा हो चुका है भाई साहब, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। तो 3 टेस्ट पूरे हो गए। अब बात करते हैं हम चौथे टेस्ट की। तो फटाफट आप देखिए चौथा टेस्ट, जो टेस्ट 4 है, बैटरी 4 टेस्ट 4, उसमें क्या आना है और वो क्यों लिया जाता है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट होगा, है ना। और इसमें जो है 4-5 प्रकार के टेस्ट हैं, तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है, सबसे पहले हम बात करें यस नो टेस्ट। इसमें क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे गुरुजी, इसमें आएंगे 96 क्वेश्चन। और टाइम कितना होगा गुरुजी, 4 मिनट होगा। 4 मिनट के अंदर आपको 96 क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, प्लस बबल भी भरने हैं। तो भाई टाइम बहुत शॉर्टेज है साइको में, और कुछ नहीं है, बाकी किए जा सकते हैं। आप 4 मिनट की कर रहे हो, 2 मिनट 20 सेकंड में भी किए जा सकते हैं, है ना। लेकिन आप बातें मानेंगे तो होंगे।
आगे देखें, अगर खुद का दिमाग लगाएंगे तो नहीं होंगे। तो फटाफट देखो यस नो टेस्ट में क्या होता है हम देखते हैं साहब। 96 क्वेश्चन 4 मिनट तो है, इसमें दो संख्याएं आमने सामने दी होंगी, यदि वो बराबर हैं सेम है तो यस, नहीं है तो नो, ये करना होता है। तो देखो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन टाइम जो 5 मिनट का आएगा उसमें आपको पढ़ के समझना है चीज़ों को, यदि दोनों संख्या बराबर है तो यस, नहीं है तो नो, ये भरना है। जैसे इंस्ट्रक्शन टाइम 0 हो जाएगा, आगे आपका पेपर आ गया, ये पेपर आ गया, तो अब आपका टाइमर फिर से चालू होगा यहाँ पे 4 मिनट का। 4 मिनट में आपको इन संख्याओं को सॉल्व करना है। जैसे हम बात करें, इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। तो ये पहला क्वेश्चन है भाई, दिख रहा है ना। अब देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है तो इसमें आपको बताना है कि दोनों संख्या ये और ये संख्या अगर बराबर है तो यस होगा, नहीं है तो नो होगा। अब मेरे हिसाब से तो इसमें देखो फटाफट आप अगर आप देखेंगे, देखो पहले 24 75 543 आप ऐसे करेंगे 24 75 547, तो इसमें कर देंगे आप यस, आगे बबल दे रखा है यस कर देंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं करना होता, इस तरीके से करेंगे तो नहीं होंगे 50 45 ज़्यादा, यस बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यही आपको संख्या को देखना है। अब इसका भी लॉजिक क्या है हम टॉपिक पर अलग से वीडियो लेके आएंगे तो उसमें बताएंगे डिटेल में। तो अगर दोनों संख्या बराबर हैं आमने सामने तो यस होगा, और अगर दोनों संख्या बराबर नहीं है तो नो होगा। आगे समझ में भाई, ये इसके अंदर हमको करना होता है, तो ये आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें, पहला दूसरा तो यस है, तीसरे की अगर बात करें, इसको देखा और इसको देखा, तुरंत ही जवाब मेरा तो माइंड रेस्पॉन्ड कर रहा है नो, यानी दोनों बराबर नहीं है। अब आप कहोगे गुरुजी इतनी जल्दी कैसे पहचाना आपने बिना पढ़े? अगर बिना पढ़े पहचानेंगे जब तो कर पाएंगे 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट में, नहीं तो होगा क्या? नहीं होगा। सब संभव है अगर आप करेंगे तो। देखो फटाफट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दोनों संख्या बराबर है क्या? नहीं है। ये अगर देखो 37 37 386 37, यहाँ पे गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो नो भर देंगे, बस नो, नो वाला बबल क्लिक कर देंगे। लेकिन किस तरीके से इसको किया जाता है वो हम आगे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो ऐसे आपके 96 क्वेश्चन है, दोनों संख्या अगर आपस में आमने सामने बराबर है तो यस, नहीं है तो नो। आगे चलें भाई, ये आगे आपके स्क्रॉल करेंगे यहाँ से पट्टी से तो 96 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। और जैसे ही ये काउंटडाउन टाइमर 0 होगा तो क्या होगा? काउंटडाउन टाइमर 0 होते ही आपका ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। ये हो गया यस नो टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा है गुरुजी इसमें? दूसरा टेस्ट है इधर फाइंड 6। अगर ये नहीं आया तो फाइंड 6 आएगा। फाइंड 6 मतलब 6 आपको ढूंढना है। तो इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे गुरुजी? 75 क्वेश्चन आएंगे। कितना टाइम मिलने वाला है? 5 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। तो देखो भाई 75 क्वेश्चन, टाइम मिलेगा 5 मिनट। कैसे आएगा गुरुजी? तो देखो गुरुजी फटाफट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4B, यानी 4 का ये दूसरा टाइप है, चौथी बैटरी का। तो देखें इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें आपको आंसर खोजना है। ये देखो सबसे पहले वही 5 मिनट की इंस्ट्रक्शन आपके ऑनलाइन पेपर में आनी है। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में आपका पेपर आएगा। तो जैसे इंस्ट्रक्शन का टाइम 0 हुआ, पेपर आ गया। अब पेपर में ये पहला क्वेश्चन है कि इनमें 4 ऑप्शन है, A, B और C और D। इसमें आपको ढूंढ के बताना है कि जो कौन से ऑप्शन में 6 है वो आपका आंसर होगा। यदि एक से अधिक ऑप्शन में अगर 6 मिलता है तो E आंसर होगा, अगर किसी में नहीं है तो भी ई आंसर होगा। तो सबसे पहले हम देखें 6 किसमें है, इसमें है क्या, है क्या, है क्या, है क्या। लास्ट वाले में डी में, तो मैं डी करूंगा। यहाँ पे फटाफट देखो इसमें डी में है तो मैं डी को करूंगा। इसमें देखो फटाफट इसमें है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, कि मेरे को सी में मिला तो मैं सी को करूंगा। इसमें फटाफट आप देखो किसमें है 6, बी में मिला, केवल बी में है तो बी को कर दूंगा। तो जिसमें है और किसी में नहीं है तो ई, एक से अधिक ऑप्शन में मिलते ई, ये होता है। तो ये आपको करना है। तो 4 मिनट के भीतर 75 क्वेश्चन करने हैं, लगभग 2.5-3 मिनट में हो जाते हैं अगर आप करेंगे तो। सब टॉपिक आधे से टाइम में किए जा सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से मेंटल अप्रोच रखते हैं। तो ये हो गया भाई, देखो फटाफट। तो आपके ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके आप देख लेंगे 75 क्वेश्चन होंगे, बबल्स इनके सामने हैं। या तो जिसमें 6 है वही आंसर होगा, और नहीं है, एक से अधिक में है या किसी में नहीं है तो ई आंसर होगा, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आगे चलें। ये जैसे ही आपका टाइमर 0 हुआ 5 मिनट का, ये टेस्ट पूरा हो जाएगा। तो ये भाई ये दूसरा टेस्ट भी आपका पूरा हो चुका है, फाइंड 6। अब फाइंड 6 नहीं आया, लड़के तैयारी करके गए फाइंड 6 की और वहाँ दे दिया फाइंड 9। तो ऐसे चेंजेस करता है भाई सब, बहुत सारी चीज़ें। तो ऑफलाइन के टाइम पे किया था, अब आ गया फाइंड 9। अब फाइंड 9 सेम ही है फाइंड 6 की तरह। इसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे? 75 क्वेश्चन होंगे। टाइम कितना होगा? 5 मिनट होगा। तो देखो भाई अब फाइंड 9 में क्या होगा गुरुजी बता तो दो एक बार। तो देखते हैं, ये देखो 4th बैटरी का सी टाइप है, वही फाइंड 9। सेम वही इंस्ट्रक्शन आएंगी, इंस्ट्रक्शन जैसे ही पूरे होंगे आपके पेपर आ जाएगा। ये पेपर आ गया, 4 ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शनों में ए बी सी डी में आपको ये ढूंढना है। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा वैसे, ऑप्शन ए में 9 है क्या, ऑप्शन बी में है क्या, ऑप्शन सी में है क्या, ऑप्शन डी में है क्या। तो जिस ऑप्शन में यहाँ पे मेरे को बी में दिख रहा है तो मैं बी को आंसर कर दूंगा। आ गया समझ में? अगर किसी में नहीं है, जैसे यहाँ पर इसमें भी है और किसी में नहीं है तो इसमें भी बी। इसमें देखो किसमें है 9, इसमें किसी, इसमें ए में है, ए में मिला तो ए हो जाएगा। इसमें यदि आप देखेंगे तो किसमें है, डी में है तो डी हो जाएगा। इसमें यदि आप देखेंगे तो एक तो मेरे को बी में मिल रहा है, इसमें यदि आप देखेंगे तो किस में मिल रहा है, इसमें डी में मिल रहा है। इसमें यदि 9 को आप देखेंगे, क्योंकि अब आपको 9 ढूंढना है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, किसी में नहीं है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। इसमें ई को कर देंगे। तो सेम वही फाइंड 6 की तरह है, लेकिन लड़के तैयारी करके गए फाइंड 6 की, वहाँ पूछ लिया फाइंड 9 तो गड़बड़ हो गई भैया। तो आप
ऐसा करता है, मैंने कहा कि वो टॉपिक भी चेंज कर सकता है, टाइम भी कम कर सकता है, क्वेश्चन भी कम ज़्यादा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपका अटेंशन ऑफ माइंड, पॉजिटिव अप्रोच माइंड और आपकी मेहनत, केवल लोग बाग कहते हैं कि 7 दिन में तैयारी हो जाएगी, 7 दिन में क्या कक्का भी नहीं होता, आगे समझ में। तो आपको पूरा दिलो जान से समर्पित होकर के एग्जाम तक तैयारी करेंगे तो आप सक्सेस यानी प्राप्त कर पाएंगे। बाकी कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। देखें भाई, ये 1 से 10 क्वेश्चन हुए, नीचे स्क्रॉल करके आप 75 तक क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। ये हो गया आपका फाइंड 9, आगे समझ में। उसके बाद हम चलते हैं, फाइंड 9 भी हो गया, तो और कौन सा टाइप है चौथे टेस्ट, चौथी में देखो भाई एक और बचा, पिक्चर प्लेसमेंट, जो ये लास्ट टाइम ऑनलाइन में पूछा था। पिक्चर प्लेसमेंट में कितने क्वेश्चन आए थे गुरुजी? 60 आए थे। टाइम क्या दिया गया था? 6 मिनट दिया गया था। अब टाइम और प्रश्न कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, आपको बताई दिया, तो वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर पिक्चर प्लेसमेंट गुरुजी ये होता क्या है, तो फटाफट देखिए, इसमें 2 सेट दिए होते हैं, सेट ए और सेट बी, है ना। ये 4th का डी टाइप है, सेट ए और सेट बी, आगे समझे। तो इसमें आपको तुलना करनी होती है। आगे चले तो सबसे पहले आपके पास 5 मिनट का जो है काउंटडाउन टाइमर चलेगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आपको समझना है, 2 सेटों में आपको तुलना करनी है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पर आपके सामने ये मेन पेपर हो गया, इंस्ट्रक्शन टाइम खत्म होते ही ये पेपर का टाइम आ जाएगा, 6 मिनट जो भी या 7 मिनट जो भी आपको मिलना है। इसमें आपको ये देखना है कि जो ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों में तुलना करनी है। पहले जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ यहीं पर होनी चाहिए, जो चीज़ यहाँ पर दूसरे नंबर पे हो दूसरे पे होनी चाहिए, जो चीज़ यहाँ तीसरे पे सेट ए में वो यहाँ तीसरे पे हो, जो चौथे पे हो चौथे पे हो, 5वें पे जो सेम 5वें पे होनी चाहिए, 6वें पे जो 6वें पे होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन पे सेम चीज़, है ना, सेम चीज़ होनी चाहिए। अगर सेम है, कोई बदलाव नहीं है, तो उत्तर होगा ए। अगर 2 का स्थान परिवर्तन है तो होगा बी, 3 का है तो सी, 4 का है तो डी, बस ये होगा। आगे समझ में। तो ये हम बता चुके हैं, अभी पढ़ा नहीं रहे जनरली, तो उस हिसाब से जो भी, अगर कोई बदलाव नहीं है तो ए आंसर हो जाएगा, अगर 2 बदलाव है नीचे वाले में तो बी हो जाएगा, 3 का स्थान परिवर्तित है तो सी हो जाएगा, 4 का स्थान परिवर्तित है तो डी हो जाएगा, किसी का स्थान परिवर्तित नहीं है तो ए को भर देंगे, बात खत्म। आगे चलें तो ऐसे आपके 60 क्वेश्चन आने हैं, सेट ए और सेट बी 2 होंगे इसमें, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसकी तुलना करनी है आपस में कि सेट ए में जो फिगर रखे हुए हैं जिस स्थान पर 6 की 6 फिगर होंगी एक सेट में, और सेट बी में भी 6 होंगी, तो उनमें कितनों का स्थान आपस में परिवर्तित है, किसी का नहीं है तो ए, और 2 का है तो बी, 3 का है तो सी, 4 का है तो डी। आगे समझो। अब कहोगे गुरुजी 5 का और 6 का हो, तो ऐसा नहीं होता है ना। आप तो ये भी कहने लग जाओगे कि रेल हवा में उड़ने लग जाए तो ऐसा हुआ क्या? रेल को अगर जो है गधे से खिंचवाया जाए, घोड़े से खिंचवाया जाए तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो का कोई इलाज नहीं है। बात है कि भर्ती कैंसिल हो जाए तो, अभी भूकंप आ जाए तो, ये दुनिया ही खत्म हो जाए तो, परमाणु युद्ध हो जाए तो क्यों तैयारी करें? तो का कोई इलाज नहीं है ना। अगर समझ, हर चीज़ के पीछे बैकएंड पे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई फिक्स कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी तो लगा दो और कुछ भी करते रहो। फटाफट देखो, तो 68 से आपके 72 क्वेश्चन हमने डाले हुए थे पहले, लेकिन आने आपके 60 है, 60 क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान दें। तो 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये चौथा टेस्ट भी हो चुका। अब इस चौथे टेस्ट में देखो, ये टाइप हैं, आगे समझ में, ये टाइप हैं जो आपके सामने आ चुकी हैं। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नहीं है। तो चौथी बैटरी भी हमारी पूरी हो चुकी है। लास्ट है हमारी 5वीं बैटरी, फटाफट देखते हैं। बैटरी 5 एंड टेस्ट 5, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, प्रत्यक्षिक गति परीक्षण, इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से टॉपिक आते हैं गुरुजी? तो देखिए फटाफट, इनमें से कोई एक आएगा जो अभी बताए थे चौथी में। अब 5वीं में कौन कौन सा है? तो सिमिलरिटी टेस्ट आएगा, टाइप फर्स्ट। अब सिमिलरिटी टेस्ट भी 2 तरह का है, एक सरल वाली, एक टफ वाली। पहले सरल वाली की लड़के तैयारी करके जाते थे, और टफ वाली डाल दिया अचानक से, रोने को मंजूर नहीं मिलेंगे। तो हम आगे चर्चा करेंगे जब टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। तो फिलहाल आप ये देख लो कौन कौन सी टाइप की है। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे गुरुजी? टोटल 18 ब्लॉक आएंगे, एक ब्लॉक पर 4 क्वेश्चन होंगे, टोटल 72 क्वेश्चन होंगे। तो 72 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम आपको 6 मिनट मिलेगा। अब आप बोलोगे गुरुजी ये दिखता कैसा है, ये तो बता दीजिए। तो ऐसा दिखता है गुरुजी, देखो फटाफट। तो इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा है, इसमें लेफ्ट साइड में जो है 4 इमेज दी हुई होंगी, और राइट साइड में 5 इमेज दी हुई होंगी। तो आपको क्रॉस में मिलाना होता है, ए इमेज किससे मिलती है, बी किससे मिलती है, सी किससे मिलती है, और ये किससे मिलती है। एक इमेज फालतू डाली हुई होगी, तो ये क्रॉस में आपको मैच करना होता है। आगे समझ में। तो अब हम पढ़ा नहीं रहे, तो ये देखो टेस्ट 5 का, बैटरी 5 का ए टाइप है। अभी आपने देखा, तो 5 मिनट के आपके इंस्ट्रक्शन चलेंगे, इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आपको समझना है। जैसे इंस्ट्रक्शन टाइम 0 होगा, आपके सामने क्वेश्चन पेज आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन पेज आया, जिसमें ये पहला ब्लॉक है, इसमें 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी। अब आपको ये बताना है ABCD ये रहे, है ना। ये क्वेश्चन इमेज ए किसको, ये वाली इमेज ए किससे मैच कर रही है हूबहू, ये आपको बताना होता है। तो ये वाली इमेज अगर आपको लगता है कि जैसे डी से मैच कर रही है, तो आप डी कर देंगे, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, है ना। आगे समझो, ये वाली इमेज जो है, ये वाली इमेज किससे मैच कर रही है, तो इसमें ऊपर आपको दिख रहा है, इस साइड में है, ये वाला इस सी से कर रही है, तो सी कर देंगे, यानी पहले में तो कर देंगे आप डी, दूसरे में कर देंगे आप सी। और ये वाली इमेज जैसे मान के चलो ए से कर रही है, ये वाली इमेज जो है वैसे इससे लास्ट वाली से ये कर नहीं रही, ये वाली इमेज जो है बी से कर रही है, तो सी में कर देंगे, डी में कर देंगे, यानी जो ये सी है इसमें हो जाएगा ए, इसमें हो जाएगा जो है, अब ये मैंने ऊपर करा था ना ये बी। तो ऐसे आपको भरना है, क्रॉस में मिलाना है, कुल मिला के बातें। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो फटाफट देखें।
तो आपको करना क्या है, क्रॉस में एक दूसरे को मैच करना है। आगे ऐसे ये तो पहला ब्लॉक है, ऐसे दूसरा ब्लॉक आएगा, उस पर 4 क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन 5 से 8। ऐसे ही तीसरा ब्लॉक आएगा, 18 ब्लॉक आएंगे टोटल, तो 18वां ब्लॉक, एक ब्लॉक पे 4, तो 18 के 72 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। इस तरीके से आपको क्रॉस में मिलाना है। तो ये हो गया, जैसे ये काउंट डाउन टाइमर 6 मिनट का 0 होगा, ये टेस्ट समाप्त हो चुका होगा। अगर ये नहीं आया सिमिलरिटी टेस्ट, तो कौन सा आएगा, टाइप 2। देखो इसकी टाइप 2 यानी टाइप 2 इसकी सेम फिगर की देख लो पहले। चलो सिमिलरिटी को ही ले आते हैं, हम खोल के बता देते हैं एक बार सारा। सिमिलरिटी का टाइप 2 थोड़ा हार्ड इजी वाला पहले आता था, तो वो देखो टाइप 2 कौन सा, इसमें 72 और टाइम है 6 मिनट। तो ये कैसा होता है गुरुजी, ये ऐसा था। तो देखो इसमें रेडियो वगैरह होते हैं, तो इनको मिलाना क्रॉस में आसान होता है। बतख हो गई, मोर हो गया, कुर्सी हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जो अभी था वो थोड़ा हार्ड लेवल का था। तो ये वाला देखो सेम वही इंस्ट्रक्शन आनी है आपको, और इंस्ट्रक्शन के बाद में क्या करना है, वही क्रॉस में मिलाना है। तो वो थोड़ा ईजी टाइप का है ना, ये थोड़ा टफ है। जैसे क्रॉस में मिलाना है इनको, तो अगर ऐसे आएंगे जैसे प्लस माइनस इस टाइप से आ गए तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, और कुर्सी मोर वगैरह आ गए तो दूसरी टाइप का है, तो वो थोड़ा आसान है। तो ऐसे 2 टाइप की सिमिलरिटी हो गई, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं सेम फिगर की। सेम फिगर टाइप 1, इसमें 96 क्वेश्चन 6 मिनट। तो ये वाला पूछा था लास्ट पेपर में जो ऑनलाइन हुआ था। इसमें क्या है, सेम फिगर ऑक्टागोनल थी, हेक्सागोनल थी। इसमें एक कट लगा हुआ है, लेफ्ट साइड की जो इमेज है राइट साइड की 5 इमेजों में किससे हुबहू मिलती है आपको बताना होता है। तो आगे देखते हैं। तो 5 मिनट की पहले इंस्ट्रक्शन चलेंगे, इंस्ट्रक्शन चलने के बाद आपको समझना है, और समझने के बाद जैसे इंस्ट्रक्शन पूरी होगी तो पेपर आ जाएगा। अब इसमें लेफ्ट साइड की इमेज जो है राइट साइड में किससे हुबहू मिलती है ये आपको बताना होता है। तो ये वाली इमेज देखो किससे फटाफट मिल रही है आपको बताना है। तो 5 से मिल रही है तो राइट आंसर हो जाएगा ई। ये वाली इमेज किससे मिल रही है, ए से मिल रही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। ये वाली इमेज किससे मिल रही है, ई से मिल रही है, तो इसमें ई। ये वाली इमेज किससे मिल रही है, इन 5 में से हुबहू ये आपको देखना है, तो डी से, तो इसमें हो जाएगा डी। ये वाली किससे मिल रही है, इसमें देखो थोड़ा सा जूम कर सकते हैं हम आपको समझाने के लिए, फटाफट देखो ये ज़्यादा जूम हो गया, ये देखो अब दिख जाएगा। जैसे 5वीं इमेज है, ये वाली इन 5 में से किससे मिल रही है, तो ये सी से मिल रही है बीच वाले से, तो इसमें हो जाएगा सी। कोई दिक्कत है क्या भाई, इस तरीके से आपको करना है। लेकिन 96 क्वेश्चन करने, इस टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा लड़के फेल हुए थे। आपको लग रहा है ये टेस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फेल हुए थे। तो बहुत सारी बातें हैं, अभी सिर्फ हम सिलेबस से रूबरू करा रहे हैं। तो आपके 96 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन देखने के लिए स्क्रॉल करिए इधर से, स्क्रॉल जब आप करेंगे तो थोड़ा जूम हो रहा है, कम करते हैं, तो 96 क्वेश्चन दिख जाएंगे। इनके बबल आपके सामने, लेफ्ट साइड की इमेज किससे मिलती है वो आपका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका सेम फिगर हेक्सागोनल भी। तो अब एक और है, देखो भाई, अगर ये नहीं आती तो एक सेम फिगर दूसरे प्रकार की और है, चौथे प्रकार की। ये सेम फिगर है टाइप 2। अब सेम फिगर में कितने क्वेश्चन होंगे गुरुजी, इसमें 72 क्वेश्चन, टाइम क्या होगा 6 मिनट। तो ये थोड़ी टफ प्रकार की है, दिखा देते हैं कैसी है। देखो इसमें 2 टाइप हैं, इसमें एक टाइप तो ये है, बाकी ये वाला तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो देख लेना भाई। देखो इसमें ये वाली इमेज जो है, ये वाली इमेज जो है लेफ्ट साइड की इमेज, ये किससे हुबहू मिलती है ये आपको बताना है। तो जैसे डी से मिल रही है तो इसका आपका आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे 72। आगे समझ में, ये थोड़ा एक नया टाइप जोड़ा गया है, ये आज तक पूछा नहीं गया, आ जाए तो, लेकिन करनी है हमको तो तैयारी भैया। इसमें एरो इधर मुड़े हैं, तो ये वाली जो है इमेज है वो किससे हुबहू मिलती है ये आपको बताना है। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसके जो मिडिल वाला एरो है ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। इसमें देखो ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, एक ये एंटी क्लॉक है, बाकी ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। तो इस टाइप का भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ी टफ है, तो इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये हम आपको बता चुके हैं कितनी टाइप है टोटल, अभी आपको गिनवा भी देते हैं सारा। देखो तो 5 मिनट का आपका काउंटडाउन टाइमर चलेगा, उसके बाद में आपके जो है इसमें क्वेश्चन में आएंगे, इनके सामने बबल होंगे। तो 4 ऑप्शन है, तो हम इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये वाली टाइप भी 72 वाली। तो देखो इसमें ये वाली इमेज किससे हुबहू मिलती है आपको ये बताना होता है। तो ये डी से मिल रही है तो आप डी को आंसर कर देंगे। ये वाली इमेज किससे मिलती है, मान के चलो ये वाली जो इमेज है ये आपको बी से मिल रही है तो आप बी को कर दो, ये वाली में सी से मिल रही है तो सी को कर दो। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं जनरल वैसे बता रहा हूँ, आगे समझो, क्योंकि वो हम अलग टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पहले ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा। तो ऐसे आपके 72 क्वेश्चन आएंगे, 72 को आपको सॉल्व करना है। आगे समझ में कोई दिक्कत है क्या? अरे सिंपल सा है, जैसे ये वाले को देखें तो ये वाला किससे हुबहू मैच कर रहा है, सी से कर रहा है, आप सी को कर दीजिए, बात खत्म, बस यही तो करना होता है, बस और कुछ नहीं करना। तो हो गया, तो ये आपकी टोटल टाइप हुई। अब यदि हम जैसे आपका काउंटडाउन टाइमर 0 होगा 6 मिनट का यहाँ पे, तो ये आपका नज़रों से ओझल हो जाएगा। तो टेस्ट 5 में भी जो है चार टाइप हैं, लेकिन इसमें 2 टाइप भी हैं। तो टोटल टॉपिक अगर हम आपको गिनाएं तो कितने टाइप हैं वो अभी हम आपको गिना देते हैं। तो देखो भाई, तो अगर हम इनको गिने, है ना, तो थोड़ा सा जनरल शॉर्ट करके मैं वैसे गिनाता हूँ। देखो मेमोरी की अगर बात करें, ये आपको दिख रहा होगा, मेमोरी अगर बात करें हम तो टोटल 5 तरह की मेमोरी है, यानी जो टेस्ट 1 है उसके अंदर मेमोरी टेस्ट आना है वो 5 है। हाउस मेमोरी,
फिगर नंबर मेमोरी, ट्रैक मेमोरी और फिगर टू फिगर मेमोरी और फिगर पोजीशन मेमोरी। इन पांचों में से कोई एक मेमोरी आपके आनी है, और हो सकता है कोई नई भी जोड़ दे भाई, है ना। आगे समझो, आपको हर परिस्थिति से तैयार रहना है। आगे देखो, तो पहला हो गया, पांच टाइप में से कोई एक आएगी। सब में किस में क्या होगा ये हम बता ही चुके हैं। हमारा मार्कर कहाँ चला गया भाई, ये रहा, इसको इधर लाते हैं ना। दूसरा देखो फटाफट, दूसरा हमने बताया था फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होगा टेस्ट 2 के अंतर्गत, जिसमें 3 टाइप है, लेटर बेस्ड टेबल, क्लॉक टेस्ट और नंबर बेस्ड टेबल। इन तीनों में से कोई एक आएगा, हो सकता है कोई नया टॉपिक भी जोड़ दे आगे समझ में। तीसरा हम बात करें जो टेस्ट 3 है, वो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट यानी गहराई प्रत्यक्षीकरण का होगा, जिसमें जो है 2 टेस्ट हैं आपके, एक ब्रिक टेस्ट और दूसरा है आपका हिडन क्यूब टेस्ट। 2 तो ये है ही, हो सकता है कोई इसके अलावा भी तीसरा टेस्ट जोड़ दे आगे समझे। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो पहले में 5 प्रकार हुए, दूसरे जो टेस्ट है उसमें 3 प्रकार हुए, तो 5 और 3 8 टॉपिक हो गए। तीसरे में फिलहाल के हिसाब से 2 टॉपिक हैं, तो 10 प्रकार हो गए टोटल अब तक। अब बात करते हैं हम चौथे टेस्ट की। तो चौथे टेस्ट में यदि आप ध्यान देंगे तो चौथे टेस्ट में कुल मिला के अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर यस नो टेस्ट, फाइंड 9 टेस्ट, फाइंड 6 टेस्ट और पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट 4 ही हो गए। तो 10 और 4 14 टाइप भाई ये हो गए आगे समझे। और पांचवा जो है, 14 तो अब तक हो चुके हैं, और पांचवे में आपको 1 2 3 4 और इसमें भी एक टाइप था 5, तो 14 और 5 19 प्रकार हो गए कुल। 19 प्रकार में से आपके पांचों पेपरों में कोई ना कोई एक आना है, और हो सकता है कोई नया टॉपिक भी जोड़ा जाए और जोड़ा जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया जुड़ता है, कुछ ना कुछ खेला होता है भाई। तो आपको तैयार रहना है आगे समझ में। अब आगे हम चलते हैं फटाफट, और हमारी वीडियो ये पूरी हो चुकी है। जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते थे, ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। साइको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसे कहाँ से लगाएं, तो गूगल क्रोम पे www.nkpsychoclasses.com वेबसाइट है, उस पर आप टेस्ट लगा सकते हैं। कोचिंग व्हाट्सअप नंबर आपको ये दिख ही रहा है, तो हम हट जाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे देखें भाई, तो अब थोड़ा सा कि साहब फ्री बुक PDF कहाँ मिलेगी, कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं फटाफट। देखिए, तो ALP साइको ऑनलाइन टेस्ट की फ्री बुक PDF के लिए आप NK रेलवे साइको क्लासेज के नाम से गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन ऐप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, दोनों जगह से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करना है ना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए। आगे चलते हैं फटाफट। तो और थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं भाई, ALP साइको यानी CBAT टेस्ट की फ्री बुक PDF के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से NK रेलवे साइको क्लासेज ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री उपलब्ध है, ये उसका QR कोड है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, या आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट NK रेलवे साइको क्लासेज लिख के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो फटाफट चलते हैं भाई, है ना। आगे देखें तो आप बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको फ्री बुक PDF वगैरह और सभी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी साइको टेस्ट के बारे में। तो ये टेलीग्राम चैनल का जो है QR कोड है, इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ये ALP साइको टेस्ट का स्टूडेंट का ग्रुप है, जिसमें आप आपसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोनों जगह आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए भी हम हट जाएंगे, एक बार फटाफट देखें भाई। चलें भाई, देखो फटाफट। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक आपके साइको की पूरी जानकारी नहीं होगी तो दिक्कत होगी। हम बता रहे थे CEN 01/2024 के अंतर्गत जो साइको टेस्ट 2025 में बना है, उसकी हम आज ये दूसरी क्लास कर रहे हैं। तो पहली क्लास हम कर चुके हैं, इस क्लास को आप जरूर देखें, जिसमें हमने विभिन्न चीज़ें बताई हैं। जब तक आप पहली क्लास नहीं देखोगे अच्छे से, तो आपकी पॉजिटिव माइंड अप्रोच क्लियर नहीं होगी। सभी क्लासें आपको देखनी है, तो पहली क्लास देखें पहले वो जरूर, देन वो दूसरी देखें आगे समझ में। अब इसमें हमने जो जो पॉइंट क्लियर करे हैं वो आपके नहीं है, इफ एंड बट क्लियर नहीं है तो दिक्कत है। साइको टेस्ट देखो, 5 साल की आपकी मेहनत, 1.5-2 साल इस भर्ती का प्रोसेस, तो आपके लिए अगर इस चीज़ से आप बैग गए तो बहुत गड़बड़ होगी। और साइको टेस्ट को आपको पागलों की तरह पढ़ना है, समझदार की तरह नहीं। अभी फिर बोल रहा हूँ, अपना दिमाग लगाना छोड़ दो साइको टेस्ट में। यदि आप पागलों की तरह पढ़ोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है, इस एटीट्यूड के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन साइको टेस्ट। एक तिनके के बराबर भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ओवर स्मार्ट या कुछ बनने की कोशिश करेंगे तो भैया बिल्कुल दिक्कत आएगी, क्योंकि साइको टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें अच्छे 30 मार्क का भी उल्टे मुंह गिरते हैं, पस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को आपको बारीकी से निकालना होगा। आप चाहते हैं कि केवल 7 दिन में साइको टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको एग्जाम तक करो या मरो की नौबत पे उतरना पड़ेगा, तो पॉसिबल है आगे समझ में। 7 दिन में केवल आप ये समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आते हैं, ऐसा ऐसा होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपको लगता है कि कोई 7 दिन में आपको साइको टेस्ट क्लियर करा के दे देगा, तो ये गलत फहमी से आप बाहर आइए, है ना।
तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको दिलो जान से समर्पित होना होगा। बाहर से केवल गाइडेंस मिल सकता है, बाकी करना आपको ही है ना। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव माइंड अप्रोच है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखें, क्लास 1 वाली वीडियो जो थंबनेल आपको दिख रहा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर, आगे देखें। तो दोस्तों आज की ये हमारी क्लास 2 थी CN 01/2024 के अंतर्गत जो साइको टेस्ट 2025 में होना है, ALP CBAT टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको टेस्ट, जो कि स्टेज 3 एग्जाम होता है। ऑनलाइन CBAT टेस्ट कैसे होगा, कैसे दिखेगा, कौन कौन से पेपर आएंगे, वो सब हम इस वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम टॉपिक वाइज वीडियो लेके आएंगे, हर टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना। साइको टेस्ट में फेल होने के कारण हो गए, या क्या क्या बदलाव वहाँ लेआउट में हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैंडिडेट जो है वो लाइक करें, क्योंकि वीडियो बहुत सारे देखते हैं लेकिन हर कोई लाइक नहीं करता है। अब लाइक करते हैं तो हमारा भी मनोबल जो है वो बढ़ता है। दूसरा, आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ भी आप फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।